हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। अब हमारे पास आज से 1 दिसंबर स्टार्ट हो चुका है और हमारे पास अब गिनती के 19 डेज है। मतलब मैं मान के चल रहा हूँ दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च से आपके बोर्ड के एग्जाम हो जाएंगे। तो 90 डेज में मान के चल रहा हूँ कि 90 डेज है। इन 90 डेज में मैं आपको पिछले 10 या 15 साल में जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हुए हैं उनको करवाऊंगा। मतलब आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, रियल नंबर। और इस चैनल पे डेली शाम को आपको 6 से 7 बजे के बीच में 4 से 5 वीडियो मिलेगी जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की होगी, कहीं ना कहीं एग्जाम में जो बहुत ज़्यादा आए हुए होंगे। आपने इन 90 डेज तक मेरा साथ दिया और ये चैनल सारे क्वेश्चन कर लिए तो आपको बहुत अच्छे से पूरी तैयारी करवा दूंगा मैं आपकी मैथ की। 80 आउट ऑफ 80 आ जाएंगे। मेरे बस टर्म्स एंड कंडीशन है कि 90 डेज तक आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपके 80 आउट ऑफ 80 की गारंटी ले रहा हूँ। अपने 8 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में जितना मैंने अब तक सीखा है मैं सब आपको सिखाऊंगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सिखाऊंगा। तो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, रियल नंबर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। मतलब जो 2 नंबर है, यहां पे क्या लिखा हुआ है 2 नंबर। देखो पहली कंडीशन ये याद रखना, 2 नंबर, तो 2 नंबर का जो एलसीएम है वो 14 टाइम एचसीएफ के है। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600। इफ 1 नंबर इज 200 देन फाइंड द अदर नंबर। अब याद रखना कि जब भी हमें 2 नंबर दिए हो, 2 नंबर दिए और उसका एलसीएम और एचसीएफ दिया हो तो उसका एक ही फार्मूला होता है। क्या होता है जी? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। क्लियर है? यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको समझ में आ गया होगा। फार्मूला याद रख लेना, बहुत काम का फार्मूला है। अब हमें एलसीएम जो है वो 14 टाइम एचसीएफ के है। एचसीएफ नहीं दिया है तो मतलब मैंने क्या किया, लेट्स एचसीएफ बी इक्वल टू एक्स। तो एलसीएम क्या हो जाएगा भाई? एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम जो दिया है वो 14 टाइम एचसीएफ के है और एचसीएफ को मैंने क्या माना है? एचसीएफ को मैंने एक्स माना है। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं? 14 इंटू एक्स मतलब 14x। ये चीज समझ में आई कि नहीं? एलसीएम और एचसीएफ मिल गए मेरे को। अब क्या दिया हुआ है? इफ द सम ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ, मतलब एलसीएम प्लस एचसीएफ, इन दोनों का जो सम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 600। एलसीएम कितना है मेरे पास? 14x, तो यहां पे लिख देता हूं मैं 14x। एचसीएफ कितना है? x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 600। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 15x इक्वल टू 600। तो x निकालेंगे यहां से तो क्या आएगा? 600 डिवाइडेड बाई 15। तो ये पूरा पूरा कट जाएगा कितने टाइम में? 14 टाइम में। तो x आ गया। अब इस x को वापस यहां रखेंगे क्योंकि मुझे रियल में नंबर पता करने हैं। तो नंबर तो पता नहीं है तो यहां पे एचसीएफ तो कितना आ जाएगा? 14 और एलसीएम कितना आ जाएगा? 14 इंटू 40। इसकी मल्टीप्लाई नहीं करनी है, इसको ऐसे ही रखना है। रीजन बताऊंगा क्यों नहीं मल्टीप्लाई करनी है। अब इन दोनों वैल्यू को इस फार्मूले में पुट कर दो। एलसीएम कितना है जी? ये रहा, ये मेरा एलसीएम है। देखो ये एलसीएम लिखा है ना, तो क्या लिखा हुआ है? 14 इंटू 40 इंटू फार्मूले में एचसीएफ। तो देखो एचसीएफ को मैं अलग पेन से लिख रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कितना है ये? 14 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर, हमें एक नंबर दिया हुआ है, कितना है? 280। एक नंबर जी कितना है? 280। और सेकंड नंबर कितना है? पता नहीं, तो सेकंड नंबर को मैंने y मान लिया। यहां तक क्लियर है? जो सेकंड नंबर है वो y मान लिया। अब क्या करना है? मुझे y निकालना है। तो 14 इंटू 40 और ये 280 कहां है? मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई वाली चीज कहां आती है? डिवाइड में। तो यहां से क्या आ जाएगा? 280 इज इक्वल टू y। और y मैंने किसको माना था? सेकंड नंबर को। अब इसको करते हैं। देखो यहां देखो, इस जीरो से ये जीरो कट गई, कोई सी भी काट लो, वो भी काट लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब देखो ये कट रहा है 14 1 जा 14 2 जा। अब समझ में आया मैंने वो वैल्यू क्यों नहीं रखी थी? ताकि कैलकुलेशन आसान पड़े। अब ये हो गया, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, अब इस 2 से मैं इसको काट दे रहा हूं। तो 2 1 जा 2 2 जा। तो अल्टीमेट क्या बचा मेरे पास? अब अल्टीमेट बचा मेरे पास 2 इंटू 40 इक्वल टू y। तो y कितना आ जाएगा यहां से? 80। यही मेरा आंसर था। और y मैंने किसको माना था? सेकंड क्वेश्चन को। आया समझ में? अब मुझे चेक करना है कि आंसर सही है कि नहीं। तो ये वैल्यू को यहां पे पुट कर दो, वही आंसर आएगा जो इसका आएगा। करके देख लेते हैं। देखो तो क्या आया? 14 इंटू 40 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना है? 280 इंटू सेकेंड नंबर कितना है? 80। तो इसकी मल्टीप्लाई करके और इसकी मल्टीप्लाई करके वही आ जाएगा जो इसका आएगा। देखो करके देख लेते हैं। जो ये कितना आएगा? 14 दूनी 28 56 560 इंटू 0। तो ये कितना आ जाएगा? 2 00 और 6 4 जा 24 2 5 चौक 20 21 22 ये आ जाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही आएगा। 2 0 लगा दी
8 8 जा 64, 64 का 4 हाथ से लगे 6, 8 2 जा 16 और 16 और 2 22। तो देखो दोनों आंसर बराबर है। तो ये चेक करने का तरीका है। आई बात समझ में? तो अच्छे से देखना, इतनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कोई इसकी गिनती नहीं है कि ये कितनी बार आया हुआ है। तो अच्छे से देखना, ये मेरा पहला क्वेश्चन था। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा दूसरे वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और अपने दोस्तों को भी बताना कि एक सर हैं जो सारा कोर्स दोबारा से करवा रहे हैं, ताकि उनका भी भला हो जाए। तो सबको अच्छे से पढ़ लिख लें, सबके अच्छे मार्क्स आ जाए, बस मेरी यही इच्छा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, रियल नंबर का। एग्जामिनर का ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन, कितनी बार एग्जाम में आया है इसकी कोई गिनती नहीं है। आपके भी एग्जाम में, प्री बोर्ड में, क्वार्टरली में, हाफ ईयरली में, प्री एनुअल में, एनुअल में कभी ना कभी ये क्वेश्चन जरूर आया है। और इस क्वेश्चन को बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, इवन उनको एलसीएम एचसीएफ भी लेना नहीं आता। तो आराम से वीडियो को देखना, जो मैं तरीका बता रहा हूं मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, इसके बाद आपको लाइफ में कभी एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं होगी और इस तरह के क्वेश्चन आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और क्या कह रहा है वो समझते हैं। 3 bells toll at interval of 12 मिनट, 15 मिनट, 18 मिनट रिस्पेक्टिवली, if they start together trolling together at 12 PM, after what time will they next all toll together? अब देखो ये क्वेश्चन पहले यही नहीं समझ में आएगा कि सर इसमें एलसीएम लेना है कि एचसीएफ लेना है, और बच्चे तो रट लेते हैं, समझते नहीं है। इसमें ये कह रहा है कि 3 बैल है, एक 12 मिनट पे बजती है, एक 15 मिनट पे और एक 18 मिनट पे। तो तीनों कब एक साथ बजेगी? भाई सिंपल सी बात है, तीनों अब जब एक साथ बजेगी तो 18 मिनट के बाद ही तो बचेगी, उससे पहले तो बजेगी नहीं, सिंपल सी बात है। तो जब भी हमें दिए हुए नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर होता है उस पे काम करना होता है, मतलब उसके बाद जब कोई नंबर मिलेगा, मतलब 18 मिनट के बाद ही तो मिलेंगे। तो जब भी दिए हुए नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर है उसके बाद तीनों चीज मिले तो हमेशा एलसीएम लेते हैं। इस बात को याद करना, याद रखना और नोट डाउन करके कॉपी में लिख लेना। अब सर एलसीएम कैसे लेते हैं? तो एलसीएम लेने का सबसे बढ़िया तरीका बताता हूं, तीनों के प्राइम फैक्टर कर दो। तो 12 के प्राइम फैक्टर लिख दिए मैंने, 12 को किया मैंने 2 से, तो ये आया 6, फिर 2 से, तो यहां पे कितना आएगा 3, और यहां पे कितना आएगा 3, ये हो गया 1। अब क्या किया मैंने? अब मैंने 15 के प्राइम फैक्टर कर दिए। तो 15 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 15 3 से जाएगा और ये 5 से जाएगा और यहां पे आ गया 1। अब क्या किया मैंने? 18 के प्राइम फैक्टर, 18 किससे होगा ध्यान से देखना। तो 18 को 2 से किया तो 9, फिर 3 से किया, फिर 3 से किया और यहां पे 1। क्लियर है यहां तक? अब देखना ध्यान से जो मैं समझाना चाह रहा हूं, एलसीएम कैसे लेते हैं, ठीक है? ध्यान से समझना और जो मैं बात बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना। अलग अलग मार्कर से मैं कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले इन तीनों में ये देखेंगे कि क्या कॉमन है। तो इन तीनों में मुझे कॉमन क्या दिख रहा है जी? 3 कॉमन दिख रहा है सर, 1 3 1 3 1 3। अब इसको कट कर दिया, 3 कॉमन है तो 3 यहां लिख दिया। अब कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब कुछ कॉमन नहीं है। अब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, नहीं। अब देखो किन दो में क्या कॉमन है? तो यहां देखो ध्यान से, इधर 2 है, इधर 2 है, बिल्कुल है, तो कट कर दो, तो यहां पे 2 लिख दो। क्लियर है यहां तक? समझ में आया अच्छे से? अब तीसरा देखो, तीसरा क्या कह रहा है? अब कुछ कॉमन है सेकंड में, मतलब इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है? कोई कॉमन नहीं है। क्या इन दोनों में कोई कॉमन है? नहीं है। तो अब क्या करेंगे? जो बच गया, बच क्या गया? यहां से बच गया 2, तो इसको इंटू में 2 लिख दो। यहां से क्या बच गया? 5, इंटू में 5 लिख दो। और यहां से क्या बच गया? 3, इंटू में 3 लिख दो। आया समझ में? अब इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ये मुझे सबसे आसान तरीका लगता है इसलिए मैंने आपको करवा दिया। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 और 63 जा 180। तो तीनों कब बजेंगे भाई? वो 180 मिनट के बाद। अब उसने क्या कहा है कि तीनों कब बजते हैं? 12 PM पे। तो अगली बार ये कब बजेंगे? तो देखो 180 मिनट, अब मिनट को मुझे घंटे में बदलने हैं, तो 180 मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे? 60 से डिवाइड। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास? 3 आवर्स, ठीक है? मतलब 3 घंटे बाद बजेंगे। 3 घंटे बाद बज कब? अब 12 बजे बजे, तो 12 में 3 ऐड कर दो, तो 12 + 3 मतलब कितने बजे? 15 PM पे। और इसी को क्या लिख सकते हैं?
ईस्वी को हम लिख सकते हैं 12 और फिर 12 बजे के बाद फिर टाइम रिपीट हो जाता है 1 2 3 मतलब 3 PM पे। तो दोनों ही आंसर सही है। अगर 24 घंटे के हिसाब से लो तो ये सही है और अगर 12-12 घंटे के हिसाब से लो तो ये भी सही है। तो दोनों ही आंसर सही है। आई बात समझ में? कोई एग्जामिनर आपका काटेगा नहीं अगर दोनों आंसर लिख दिया। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझाने में मैं कामयाब रहूंगा। और एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे से देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि वो भी सीख सके। मैं रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया मैंने और 90 डेज तक डेली मैं रिवीजन कराऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, टैंकर वाला क्वेश्चन, ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन। ये भी एग्जाम में बहुत बार आया है। कितनी बार आया है इसकी कोई गिनती नहीं है। करेंगे कैसे, ध्यान से समझेंगे। क्या कह रहा है, ये कह रहा है 2 टैंकर। देखो इस क्वेश्चन को मैक्सिमम लोग आधा ही सोल्व करते हैं। मैं उसके आगे का स्टेप भी बताऊंगा। बस कंडीशन एक ही है, वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, वरना आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आप मिस कर दोगे और बाद में अफसोस करोगे कि ये कैसे हो गया मेरे साथ। 2 टैंकर्स कंटेन 850 liter and 680 liter of petrol respectively. Find the maximum capacity of the container which can measure the petrol of either tanker in exact number of time. मतलब एक बात बताओ, इसमें एचसीएफ लेना है कि एलसीएम? तो कई बच्चों ने रट रखा होगा कि यहाँ पे मैक्सिमम दिखा तो एचसीएफ ले लो। बिल्कुल सही बात कही आपने, मैक्सिमम दिखा तो एचसीएफ ले लो। अब मैं इसका एक तरीका बताता हूँ करने का। क्या तरीका है, देखो हमें पता है 850 और 680, ठीक है? ध्यान से समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं, है ना। जब भी हम टैंकर, भाई हम दूध वाले को जो दूध लेते हैं तो वो क्या करता है, 10-10, 20-20, 30-30 लीटर की दूध रहता है और टैंकर कम रखता है, टैंकी कम होती है, दूध ज़्यादा होता है। सिंपल सी बात है। या मिठाई वाले का देख लो कि मिठाई में मिठाई ज़्यादा रहती है, अलग अलग तरह की, डब्बा एक ही रहता है। तो जब भी दिए हुए नंबर में से जो सबसे छोटा नंबर है कितना, 680, इससे हमें छोटा ही नंबर लेना होता है जो उसका एचसीएफ कहलाता है। मतलब जब भी दिए हुए नंबर में से छोटे नंबर पे काम करना होता है तो हम एचसीएफ लेते हैं, याद रखना। तो अब एचसीएफ कैसे लेंगे, देखो ध्यान से। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं वो नोट डाउन करना। जब भी 0-0 एंड में हो, जब भी 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर जितने भी नंबर हो उनके एचसीएफ लेना हो और एंड में 0-0, तो कैसे करते हैं, उसको डायरेक्ट 10 से डिवाइड कर दो। क्यों, मैं क्यों बता रहा हूं, देखो उससे हमारा टाइम बचेगा और कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी। तो क्या कहा मैंने, नोट डाउन करके लिख लेना, एग्जाम में बहुत काम आएगा। तो मैं डायरेक्ट 10 से ही डिवाइड कर देता हूं, इसको भी 10 से और इसको भी 10 से। कहोगे सर रूल के अनुसार तो हम प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। जो कहता रहा हूं उसको कर लो, आपका टाइम बच जाएगा। कि जब भी एंड में 0-0 नंबर हो, ये रहा, तो हमेशा 10 से डिवाइड कर दो। तो 10 से डिवाइड किया तो कितना है, 85। अब देखो 85 को फिर 5 से किया मैंने तो कितना आएगा, 85, ये 17 और यहाँ पे भी 17 और ये कितना बचेगा, 1। अब 17 प्राइम नंबर है, अपने आप से डिवाइड होगा तो इसलिए 17 से किया। 680 को डिवाइड करेंगे तो 68 बटेगा। फिर इसको 2 से डिवाइड किया तो कितना बचेगा, 34। फिर इसको 2 से डिवाइड किया तो 17, तो यहाँ पे भी कितना आ गया, 17। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखो, रिपीट कर चुका हूँ, देखो ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना। ये देखो कि दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन क्या है जी भाई, 10 कॉमन है, 10 कॉमन है, यहाँ काट के यहाँ 10 लिख दो। फिर सर कुछ और भी कुछ कॉमन है दोनों में, बिल्कुल है। दोनों में क्या कॉमन है, 17 और 17, और यहाँ पे लिख दो कितना, इंटू 17। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा जी, मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सीधा कितना आ गया, 170। ठीक है, अब मैंने ये पूछ लिया कि 170 मुझे कितने वो लगेंगे, कि एक 170 का कंटेनर लेना होगा जिसमें ये दोनों पूरे पूरे आ जाएंगे। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि इसमें से मुझे कितने लीटर लेने हैं और इसमें से मुझे कितने लीटर लेने हैं। तो ध्यान देखो, 850 को 170 से डिवाइड कर दो। तो यहां पे देखो ये हमारा एचसीएफ आ गया, बचा क्या, 5। मतलब यहां पे क्या आएगा, सीधा 5। और इधर से देखो, इधर 680 को भी 8 से डिवाइड कर दो, 680 से भी को भी 70 से डिवाइड कर दो, 170 से। तो कितना बचेगा, देखो यहाँ पे कितना बचा, 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 4। मतलब पहले टैंक से मुझे 5 लीटर लेना होगा और दूसरे टैंक से 4 लीटर लेना होगा। मतलब टोटल 9 लीटर लेना होगा। और 9 लीटर को अगर हम बराबर 170 टैंकों में भरेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, कुछ भी वेस्टेज नहीं जाएगी। आंसर चेक कर लेते हैं। देखो तो 170 की 9 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा, 170 और 1530, कितना आएगा, 1530। एक 17 9 जा 153 आ गया समझ में। अब उसी तरीके से इन दोनों को ऐड करो
कितना 6850 को और 680 को। तो देखो ध्यान से, 0 आ गया, 8 5 13 के 3 1 और 7 और 7 14 और 1 15। तो देखो यहाँ से भी कितना आ रहा है 1530। तो इसका मतलब मेरा आंसर सही है, वैलिडेट हो गया। अब ये सर मैंने इतना आगे आपको क्यों करवाया, ये हमसे केस बेस में पूछ लेगा। आई बात समझ में, केस बेस में कैसे पूछेगा, ये दे देगा तो ये पूछ लेगा कि उसका एचसीएफ क्या होगा, आंसर निकाल चुका हूं, एचसीएफ होगा 170। दूसरा केस क्या पूछ लेगा कि पहले टैंक से मुझे कितना लीटर लेना होगा, तो ऑप्शन में ये भी रहेगा। तीसरा ये पूछ लेगा केस बेस में कि 680 वाले टैंक्स में से मुझे कितना लीटर लेना होगा, तो वो इतना लेना होगा। आई बात समझ में। और चौथा केस क्या पूछ लेगा कि प्रूव दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्राइम नंबर इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो बिल्कुल उनका एलसीएम एचसीएफ भी यही आएगा। तो इनका एलसीएम एचसीएफ लोगे और फर्स्ट इंटू सेकंड नंबर करोगे तो वो भी वही आएगा मल्टीप्लाई करके। चाहे तो करके देख लेते हैं। देखो तो क्या आएगा मेरे पास, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आया, देखो एलसीएम कितना आ गया मेरे पास 170। ठीक है, इंटू इसका एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ देखो एचसीएफ आ गया मेरा ये कितना, ये एचसीएफ आया, ये एचसीएफ कितना आया, ये 170। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम देखो एलसीएम में जो हमारा कॉमन है वो तो लिखना ही लिखना होता है। तो कॉमन क्या क्या है देखो, तो कॉमन तो ये है, तो ये आ जाएगा 170। और जो बच गया, बच क्या क्या गया ध्यान से देखो, इसमें क्या क्या बचा 5, तो इंटू 5 मल्टीप्लाई, और इधर से क्या बचा है, इधर से बचा है 4। तो इन सब की मल्टीप्लाई करके वही आएगा, ध्यान से देखना, जो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आएगा 680 इंटू 850। तो इन दोनों की ये मेरे से उससे पूछ लेगा। तो क्या बोलते हैं केस बेस का चौथा क्वेश्चन कि क्या ये दोनों वैलिड है, तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये भी बिल्कुल बराबर आएंगे। ये क्वेश्चन कराने का मतलब था। केस बेस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप आराम से कर लोगे, कोई नई चीज नहीं पूछेगा केस बेस में क्या है भाई। तो इसी के लिए ये केस बेस में कैसे पूछ सकता है मैंने आपको करवा दिया। तो अच्छे से देखना, जितनी बात बताई मैंने उसको नोट डाउन करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सारे लोग सीख पाए। इससे पहले मैं अब तक 3 क्वेश्चन करा चुका हूं, वो भी वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना, उनको देखना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे रियल नंबर का, और 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कोई गिनती नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आता है, और इसकी डाटा भी ये रहते हैं, डाटा भी नहीं बदलते हैं। करेंगे कैसे, एक्सप्लेन वेदर द नंबर इज अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो अपने आप से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, यानी कहने का मतलब ये है जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। कितने हो मतलब नहीं है, लेकिन कंडीशन क्या है 2 से ज्यादा, या 2 होगी, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 8 फैक्टर होंगे, 10 फैक्टर होंगे, 100 फैक्टर होंगे। कंडीशन एक ही है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसमें इस पूरे एक्सप्रेशन में छुपे हुए कितने फैक्टर हैं। तो सबसे पहले करने का तरीका क्या है, इसको देखो ध्यान से। सबसे पहले हमें ये देखो, क्या इस पूरे नंबर में कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, आपको दिख नहीं रहा है। देखो क्या कॉमन है, मैं बताता हूं, 3 इंटू 5 इंटू 13 इंटू इस 46 को मैं ये लिख सकता हूं 2 इंटू 23। आई बात समझ में, प्लस वो 23 अलग है। यहां तक समझ में आया। अब देखो ध्यान से, इस पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है, इस पूरे में से मुझे दिख रहा है 23 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 23 यहाँ पे निकाल लिया बाहर, और यहाँ से तो यहाँ पे 1 लिख दो और यहाँ पे भी 1 लिख दो। तो 23 को मैंने कॉमन ले लिया, तो बाहर 23 लिख दिया। अब बचा क्या, यहाँ देखना, यहाँ क्या बचेगा, 3 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 आया यहाँ तक समझ में। अब याद रखना ये कितना हो गया मेरा 23, और ये क्या हो जाएगा देखो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 या 15, मतलब 15 इंटू 13 2 या 26 और प्लस में 1। तो इसको करेंगे तो क्या आएगा देखो 23, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 छिक्का 90 की 0 9, 15 दूनी 30 और 390 प्लस 1। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे 223 इंटू 391। सर यहाँ तो 2 ही फैक्टर मिले, नहीं 2 नहीं 3 मिले हैं। देखो इस नंबर को मैं मल्टीप्लाई बाई 1 कर दूं तो नंबर पे कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर अब 3 नंबर से डिवाइड हो जाएगा। 3 नंबर कौन कौन से है, 23, 391
और 1 इटसेल्फ। तो अब मुझे फैक्टर कितने मिले? 3 फैक्टर, 1 2 3। तो मैंने क्या बताया था, जब भी 2 से ज्यादा फैक्टर मिल जाए तो इसका मतलब वो कैसा नंबर हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। तो हम क्या कह सकते हैं, ये कैसा नंबर है? ये दिया हुआ एक्सप्रेशन जो है ये हमारा कंपोजिट नंबर है। तो यहां पे लिखेंगे कैसे? हियर द गिवन एक्सप्रेशन is divisible by कौन कौन से नंबर? 23, 3, 91 एंड 1। so we can say the above expression is a composite number। आया समझ में यहां तक? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम में कितनी बार आया है कोई गिनती नहीं है। तो अच्छे से नोट डाउन करना और वीडियो के अंदर जितनी मैंने बातें बताई हैं उसको सबको कॉपी में नोट डाउन कर लेना। आप क्या करते हो, देखते हो तो ताजा ताजा याद रहता है, फिर भूल जाते हो। अगर क्वेश्चन लिख लोगे और उसके साथ ये सॉल्यूशन लिख लोगे और जितनी मैंने बात बताई उसको नोट डाउन कर लोगे तो फ्यूचर में इस तरह का कभी भी कोई क्वेश्चन आए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई बात समझ में? तो अच्छे से नोट डाउन करना। देखो इसी क्वेश्चन को चेंज कैसे कर देगा, यहां पे 23 की जगह ये लिख देगा, देखो 17 लिख देगा और यहां पे क्या लिख देगा? 34। तो भी वही आंसर होगा। देखो दोनों में क्या कॉमन है? 17। इसको फिर ऐसे कर देगा, 34 की जगह 51 दे देगा, तब भी क्या कॉमन है दोनों में? 17। तो ऐसी तरीके से इस क्वेश्चन को फ्रेम कर सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो तरीका यही है जो मैंने आपको बताया। तो अच्छे से नोट डाउन करना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और इससे पहले अब तक मैं 4 क्वेश्चन करा चुका हूं, सारे प्रीवियस ईयर्स, वन ऑफ द जबरदस्त वाले क्वेश्चन है, मतलब इतनी बार आए हैं वो एग्जाम में कोई गिनती नहीं, और यही क्वेश्चन आएंगे। तो अच्छे से नोट डाउन करना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे रियल नंबर का, प्रीवियस ईयर्स के आए हुए एग्जाम पेपर में से, और वन ऑफ द बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता कि सर इसमें एलसीएम लेंगे कि एचसीएफ लेंगे। क्वेश्चन देखो, सबसे पहले गलती क्या होगी वो बताता हूं। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर। लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है, ठीक है? यहां देखो ध्यान से, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। तो सबसे पहले एलसीएम लेने के लिए तीनों क्वांटिटी की यूनिट एक होनी चाहिए, मीटर और सेंटीमीटर। तो मतलब ये सबको मीटर में बना लो या सबको सेंटीमीटर में बना लो। तो हमेशा कोशिश ये करना कि सबको सेंटीमीटर में बनाए। क्यों? क्योंकि बड़ी हो जाए, बड़ी हमेशा छोटे को उसमें बड़े में कर, बड़े को छोटे में करते हैं, मतलब मीटर को सेंटीमीटर में करते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो डिवाइड करेंगे, मतलब पॉइंट में आंसर आ जाएगा, जो कि दिक्कत देगा हमें। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेंथ। लेंथ कितनी है जी? लेंथ है हमारी 8 मीटर 50 सेंटीमीटर। मतलब मैं ये लिख सकता हूं इसको 8 × 100 + 50। तो मतलब कितना आ जाएगा ये? 850 सेंटीमीटर। क्लियर है यहां तक? सिमिलरली इसी हिसाब से ब्रेथ को मैं कितना लिख सकता हूं? ब्रेथ भी देखो 4 मीटर, मतलब वो 6 मीटर, मतलब 600 मीटर, और +25 मतलब 625 मीटर। 625 मीटर, मीटर कह रहा हूं, सेंटीमीटर, 625 सेंटीमीटर। और उसी तरीके से लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। हाइट को मैं क्या लिख सकता हूं? ध्यान से देखो, 4 मीटर 75 सेंटीमीटर, मतलब 4 मीटर मतलब 400 मीटर, और 75 मतलब 475 सेंटीमीटर। क्लियर है यहां तक? अब असली क्वेश्चन, पहला टास्क समझ में आ गया, गलती कहां पे होती है आपको वो मैंने बता दिया। दूसरा टास्क कि सर इसमें एलसीएम लेंगे कि एचसीएफ लेंगे, हमें कैसे पता चलेगा? तो ध्यान से समझेंगे। देखो क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट, मतलब लॉन्गेस्ट मिला है, ठीक है? यहां पे लॉन्गेस्ट। अब लॉन्गेस्ट का मतलब क्या होता है? देखो हाईएस्ट का मतलब, एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब बड़े से बड़ा, मतलब जो सबसे बड़ा। तो लॉन्गेस्ट का मतलब भी क्या होगा? सबसे बड़ा। मतलब ये आइडिया लग गया कि एचसीएफ लेंगे। दूसरा तरीका बताता हूं। दूसरा क्या कह रहा है? मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। अब सिंपल सी बात है, जब हमें कोई चीज नापनी होती है, जैसे कोई कमरा नापेंगे या कुछ भी कपड़ा नापेंगे, जैसे टेलर कपड़ा नापता है, तो उसका फीता छोटा होता है कि बड़ा? उसका फीता छोटा ही होता है। तो जब भी दिए हुए क्वांटिटी में जो सबसे छोटी क्वांटिटी है, उससे छोटे क्वांटिटी पे हमें काम करना होता है। मतलब इनमें सबसे छोटा कौन सा है? देखो, या तो ये है, ये है, ये है और ये है, और सबसे छोटा कौन सा? ये। मतलब जो हमें टेप लानी होगी वो टेप या तो इसकी लेंथ की हो या इससे छोटी लेंथ की हो।
तो जब भी दिए हुए क्वांटिटी में जो सबसे छोटी क्वांटिटी है उसके इक्वल या उससे छोटी क्वांटिटी पे हमें काम करना होता है तो हमेशा क्या लेते हैं, HCF। तो जो हम टेप लेंगे वो या तो इतनी लेंगे या इससे कम की लेंगे। कभी ये सुना है कि 10 मीटर का कमरा है 20 मीटर की टेप हुआ है? नहीं, टेप हमेशा छोटी ही होती है, याद रखना, ठीक है। तो अब इसको करते हैं कैसे, HCF कैसे लेंगे। अब तीसरा टास्क कि सर इसका HCF कैसे लेंगे, ध्यान से देखना, इसमें भी बच्चे गलती करेंगे। इसको 5 से भेजा मैंने तो 5 से करा तो 125 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसको फिर 5 से भेजा तो ये कितना आ जाएगा, 5। क्लियर है। अब तीसरा 475 को इसको 5 से किया तो 45 9 बारी में और 2 5 85, ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक। अब इसको फिर 5 से भेजा मैंने तो 5 बन जा और 5 और 19। अब 19 इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर। क्लियर है। अब HCF कैसे लेते हैं तो ध्यान रखना, HCF कैसे लेते हैं ध्यान से समझना। मैं अलग अलग मार्कर से बता रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। HCF में क्या करते हैं, जो तीनों में कॉमन हो उसको लेते हैं। तो तीनों में कॉमन क्या क्या है, देखो यहाँ पे 5 5 5 कट कर दो और एक बार 5 लिख दो। क्लियर है। और दूसरा देखो, और तीनों में क्या कॉमन है, फिर 5 और यहाँ फिर 5 कट कर दो, ठीक है। और कुछ कॉमन है, देखो ध्यान से, और कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन है। अब कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है ना, तो इसका मतलब HCF इसका क्या होगा, इसका HCF होगा 5। मतलब हमें 25 सेंटीमीटर की टेप लानी होगी। 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, तो आंसर क्या आ गया इसका, हमारा आंसर आ गया इसका 25 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक। तो जो हमें रोड लेनी होगी वो 25 सेंटीमीटर की लेनी होगी। करके देख लेते हैं जो HCF लिया वो सही है कि नहीं है। 25 से इसको डिवाइड कर दो तो पूरा पूरा चला जाएगा। तो कितना आएगा, देखो 850 को मैंने 25 से डिवाइड किया तो ये कितना आ जाएगा, 17 दूनी 34, ये आ जाएगा मेरा 34 यहाँ पे। तो इसको डिवाइड कर देंगे ऐसे, तो इसको डिवाइड कर लेना आप लोग, कितना आएगा ये 34। उसी तरीके से मैंने 625 को किससे डिवाइड किया, 25 से, तो कितना आएगा जी 25, करके देख लेना। उसी तरीके से 475 को मैंने किससे डिवाइड किया, 25 से, तो कितना आएगा 19। आया समझ में। सर कैसे पता चला कि ये आएगा, देखो जो नंबर हमारा HCF है, ये HCF, तो उसमें से वो नंबर कट कर दो, जो बचे यहाँ पे क्या बचा ये, तो मतलब यही रिमाइंडर बचेगा। मतलब 850 को अगर मैं 25 से डिवाइड करूंगा तो 17 2 जा 34, ये रिमाइंडर बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो 625 को मैं 25 से डिवाइड करूंगा तो ये तो कट गया HCF में, जो बचे यही रिमाइंडर आएगा। उसी तरीके से यहाँ देखो तो 25 ये कट गया 20, क्योंकि HCF में आ गया, क्या बचा रिमाइंडर 19, तो यही हमारा HCF आएगा। मतलब HCF कह रहा हूँ रिमाइंडर बचेगा। आया समझ में अच्छे से। तो बहुत आसानी से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है, सिंपल तरीके से समझाया है और बहुत ईजी वे में समझाया है ताकि इसको आप आसानी से कर पाओ। और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है और 3 नंबर में ही आया है। तो अच्छे से नोट डाउन करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि आपके बाकी दोस्तों को भी पता चल जाए, और जो बच्चे नीडी हैं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो भी चैनल से पढ़ सकें। अभी तक मैं इससे पहले 2 क्वेश्चन करा चुका हूं, वो भी वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन थे, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे गए थे, कई बार आए हुए हैं। तो चैनल पे जाना, उन क्वेश्चनों को भी देखो और अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग करो। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, आपकी टेक्स्ट बुक का भी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है, अथा बार, एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चनों में से एक है। क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे।
इन एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 1000 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 56 मेंबर इन अ परेड, द टू ग्रुप आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। अब देखो इसमें मैक्सिमम शब्द दिखा, तो मैक्सिमम शब्द देखते ही बच्चे क्या करेंगे, एचसीएफ ले लेंगे, लेकिन उनको असली रीजन नहीं पता होगा कि एचसीएफ क्यों लेंगे। देखो इसका कारण बता रहा हूं। हम स्कूल में जब हमारी प्रेयर होती थी, बोला जाता था कि भाई प्रेयर में लाइन में लग जाओ, तो 8th क्लास के, 9th क्लास के, 10th क्लास के, तो अगर जैसे 50 बच्चे हैं तो 50 लाइन थोड़ी ना बनती थी। लाइन क्या होती थी, 10-10 के अगर ग्रुप बना दिए तो 5 लाइन बनती थी, या 15-15, 20-20 के ग्रुप बना दिए तो लाइन कम बनती थी। तो जब भी दिए हुए नंबर में से हमें इन 1000 और 1000 और 56, तो 56 मेंबर है, तो हमें या तो 56 लाइन बनानी होगी या उससे कम बनानी होगी। तो जब भी दिए हुए नंबर में से जो सबसे छोटा नंबर है उस पे हमें काम करना है, तो हमें क्या करना होता है, हमेशा एचसीएफ लेना होता है। ये इसका कंसेप्ट है। तो अब इसका एचसीएफ कैसे लेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो 1000, ये देखो ये 1000 के प्राइम फैक्टर कर लिए, तो किससे किया, ये 2 से किया तो 500, फिर ये 2 से किया तो यहाँ पे कितना आएगा 250, फिर इसको 2 से किया तो 125। अब ये किससे जाएगा, 5 से, तो ये 5 से गया तो 25, और फिर ये 5 से, तो यहाँ पे 5, और यहाँ पे कितना बचेगा जी 1। अब 56 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 56 2 से जाएगा तो 2, और कितना आया ये 28, फिर ये 2 से, ठीक है, तो कितना आएगा 14, और फिर ये 2 से कितना आ गया 7, ठीक है। तो यहाँ तक कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखेंगे। पेन उठा लिए मैंने अलग अलग, ताकि आपको समझ में आ जाए, किसी तरह की कोई समस्या ना हो। कॉमन देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है। तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, जो तरीका मैं बता रहा हूं उसको देखेंगे। दोनों में कॉमन क्या है, इसमें 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, कट कर दो और एक बार 2 लिख दो। और फिर उसी तरीके से दोबारा क्या कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, कट करके फिर से एक 2 लिख दो। फिर क्या दिख रहा है, फिर तीसरी बार देखो क्या कॉमन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, कट करके फिर से 2 लिख दो। और कुछ कॉमन है, ध्यान से देखो, और कुछ कॉमन है, ये सर 7 कॉमन है, नहीं और कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। दिख गया आपको। तो अल्टीमेट मेरा आंसर कितना आ गया भाई, तीनों की मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ गया 8। मतलब कितनी हमारे अंदर कितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे, 8। अब ध्यान से देखना, 8 कॉलम बनेंगे, 8 कॉलम में ये आ जाएंगे। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि 8 कॉलम में से इसमें से कितने मेंबर लूं और इसमें से कितने मेंबर लूं। तो क्या करेंगे, देखो 1000 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा ये 125, और उसी तरीके से 56 को भी अगर 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा 7। तो मतलब पहले वाले रो से मेंबर, उसमें से क्या नाम है, मेंबर में से मुझे 125 मेंबर लेने होंगे और दूसरे वाले में से 7 लेने पड़ेंगे। तो टोटल कितना हो गया, मतलब 132 मेंबर के मेंबर होंगे टोटल, और कितने कॉलम बनेंगे 8। अब इसको करके देख लेते हैं सर ये सही है कि नहीं। तो देखो ध्यान से, 132 की 8 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 8 दूनी 16, 1 8 3 24 और 1 25, 8 एकम 8 और 1 10, कितना आ गया ये 1056। और इन दोनों को ऐड करो 1000 और 56 को, तो भी यही आएगा, मतलब 1000 प्लस 56, तो मतलब कितना आ जाएगा 1056। मतलब समझ में आया जो मैं समझाना चाह रहा था। तो ये केस बेस में पूछ लेगा, आई बात समझ में। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझाया ताकि आपको समझ में आ जाए। आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, कभी ना कभी ये क्वेश्चन आपके 10th में हो, प्री बोर्ड में, यूनिट टेस्ट में, मिड टर्म में, एनुअल टर्म में कहीं ना कहीं जरूर आया होगा, और एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। तो अच्छे से समझना, जितने पॉइंट मैंने समझाए उसको नोट डाउन करना, कॉपी पेन उठा के और क्वेश्चन लिखना, और ताकि आपको ये आइडिया रहे कि इस तरह का ये क्वेश्चन है तो मैंने उसको कैसे किया। अच्छे से सारे पॉइंट नोट करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 6 क्वेश्चन करा चुका हूं, सारे प्रीवियस ईयर्स, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे हुए क्वेश्चन है। तो अच्छे से नोट डाउन करना, अच्छी लगे तो शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, 2 नंबर का, रियल नंबर का, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन भी होते नहीं है, 2 नंबर का है, समझ में नहीं आएगा। पहले क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है, द एचसीएफ ऑफ, मतलब इसका और इसका एचसीएफ है जो किस फॉर्म में, इस फॉर्म में 13m-3। तो हमें m की वैल्यू निकालनी है कि m कितना होगा, ठीक है। करेंगे कैसे, ध्यान से देखो। सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर कर लो, 144 और 180 के, ठीक है। प्राइम फैक्टर किया मैंने, इसको 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया भाई 72, फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 36, फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 18,
फिर यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1। इसको करेंगे तो कितना आएगा, 2 से किया तो 90, फिर 2 से किया तो 45, फिर 3 से किया तो 15 और फिर 3 से किया तो 5 और ये कितना आ जाएगा जी 5 से 1। अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो आपके अपने अपने तरीके होंगे, मुझे जो सबसे आसान तरीका लगता है मैं उस तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। और इससे मेरी उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसी से करना, कभी लाइफ में गलती नहीं होगी। इन दोनों में ये देखो कॉमन नंबर कौन कौन से हैं, तो इसमें कॉमन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, कट कर दो और यहाँ पे 2 लिख दो, ठीक है। और क्या कॉमन है, देखो ध्यान से, फिर से कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, कट कर दो और यहाँ पे भी 2 लिख दो। फिर क्या कॉमन है, फिर कुछ दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ पे सर 3 है और यहाँ पे 3 है, कट कर दो तो यहाँ पे लिख दो 3। फिर कुछ कॉमन दिख रहा है, यस सर, एक चीज बच गई, क्या कॉमन बच गई, हरा नीला ये काला, क्या बच गया, एक 3 और कॉमन दिख रहा है, ये रहा और ये रहा, तो यहाँ पे लिख दो। तो ये कितना आ जाएगा जी, मल्टीप्लाई कर लो तो एचसीएफ कितना आ गया 36। क्लियर है यहाँ तक। अब यही जो एचसीएफ है हमारा, ये किस फॉर्म में है, ये एचसीएफ इस फॉर्म में है, तो इन दोनों को इक्वल कर दो। तो क्या लिख रहा हूं मैं, देखो 13m माइनस 3 इक्वल टू 36। अब क्या करेंगे, ये माइनस वाला है तो उधर ले जाएंगे, तो 13m इज इक्वल टू 36 प्लस 3, तो यहां से कितना आ जाएगा 13m इज इक्वल टू 39, और हमें तो m निकालना था तो m यहीं पे रखेंगे और ये 13 कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड में, तो यहां से m कितना आ गया, कट गया 13 या 39, तो मतलब m इक्वल टू 3। तो देखो 2 नंबर में कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एकदम में एकाएक से एग्जाम में आते हैं तो हमारी प्रैक्टिस नहीं होती, तो हम इस क्वेश्चन को कर नहीं पाते और एकदम से घबरा जाते हैं। तो अब से आपको ये समस्या नहीं आनी चाहिए, बहुत आसानी से मैंने इसको सोल्व करना बता दिया। तो अच्छे से नोट डाउन करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं, इससे पहले अब तक मैं 7 क्वेश्चन करा चुका हूं, सारे प्रीवियस ईयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंट पूछे हुए क्वेश्चन है। तो चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना, सारे क्वेश्चन आपको लाइन से मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे और शानदार क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, 2 नंबर का बहुत ही साधारण क्वेश्चन, लेकिन अपने 8 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने यही देखा है कि सिंपल भी क्वेश्चन बच्चों से होते नहीं है। क्या पूछ रहा है, एलसीएम और एचसीएफ, तो कैसे निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ, ध्यान से देखेंगे। सर ये क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसका मतलब है प्राइम फैक्टराइजेशन से करो और कुछ नहीं, ठीक है। सिर्फ आपको परेशान करने के लिए दे रखा है, मतलब वो ये प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, किसके, हमारे नंबर क्या है 120 और 144, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत सिंपल तरीके से, जिस तरीके से बता रहा हूँ अगर आपने देख लिया, लाइफ में चैलेंज है, कभी एलसीएम एचसीएफ लेने में गलती नहीं हो सकती। यूट्यूब पे सबसे आसान तरीके से मैंने बताया होगा। तो 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 60, फिर इसको 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 30, फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा जी 15, और अब 3 से कर दिया तो यहाँ पे कितना आ गया 5 और यहाँ पे भी 5 और ये आ गया 1। अब इसको करेंगे किससे, 2 से, तो इसको 2 से किया तो कितना आ जाएगा ये 72, फिर 2 से किया तो 36, फिर 3 से किया तो कितना आ जाएगा 12, फिर इसको 3 से किया तो कितना आ जाएगा, 3 से किया तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो देखो अब एचसीएफ कैसे लेते हैं और एलसीएम कैसे लेते हैं, पहले लेते हैं एचसीएफ, ठीक है, और यहाँ पे साथ के साथ लिख देता हूँ मैं एलसीएम, ठीक है। तो ध्यान से देखना, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, कभी लाइफ में गलती नहीं होगी। एचसीएफ लेने में हम क्या करते हैं, जो पहले दोनों में कॉमन हो उसको देखते हैं। तो कॉमन क्या क्या है जी, सर 2 कॉमन है, ये कट करके एक बार लिख दो यहाँ पे 2, फिर मल्टीप्लाई करके, और क्या कॉमन दिख रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, कट करके फिर लिख दो 2 इंटू, फिर क्या कॉमन दिख रहा है, फिर आपको दिख रहा है जी 3 कॉमन है, सर ये 3 है और ये 3 है, कट करके यहाँ पे लिख दो 3, फिर कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल देखो ध्यान से, ये 2 कॉमन है यहाँ पे और यहाँ पे 2 कॉमन है, कट कर दो और यहाँ पे लिख दो 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 2 दूनी 4 या 12 दूनी 24, मतलब इसका एचसीएफ कितना आ गया जी 24। आ गया समझ में यहाँ तक। अब एलसीएम में देखो, एलसीएम में क्या करना है, जो दोनों में कॉमन है, जो मैंने कट किए उसको फिर से लिख दो, क्या क्या है यही चीज कि 2 इंटू, अलग अलग मार्कर से लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, फिर इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, जो कॉमन है ये कॉमन पार्ट, ये जो मैंने दोनों में कट किया ये वाला,
इसको यहाँ पे लिख दो, यानी देसी लैंग्वेज में ये समझो कि HCF का जो लिखा हुआ है वो उसको लिख दो। अब दोनों में क्या क्या बच गया, इसमें क्या बच गया देखो 5 बच गया, ठीक है, तो यहाँ पे 5 कट कर दो, यहाँ पे लिख दो इंटू 5, ठीक है, इंटू, अब इसमें क्या बच गया, कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें क्या बच गया 2 बच गया और 3 बच गया, तो फिर से लिख दो यहाँ पे 3 इंटू 2, आया समझ में। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, यहाँ तक तो जी हमारा ये 24 आ गया था, ये मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखा हुआ है इंटू 5 या 15 दूनी 30, तो कितना आ जाएगा जी 24 या 72, ठीक है, 720, ये मेरा इसका एलसीएम आ गया, आया समझ में। तो ये सबसे आसान तरीका था और 2 नंबर का हलवा सा क्वेश्चन है, लेकिन वही बात है कि एलसीएम ऐसे भी बच्चे नहीं ले पाते। ये जो तरीका है ये सबसे आसान है, इससे लेना लाइफ में कभी कोई गलती नहीं आएगी। जितने पार्ट मैंने बोला, जितनी बातें बताई, उसको कॉपी में क्वेश्चन लिखना, उसका सॉल्यूशन लिखना, और वीडियो में जितनी बात बोली ये वाली कि कैसे एचसीएफ लेते हैं, एचसीएफ लेने के लिए दोनों में कॉमन देखते हैं, और एलसीएम लेने के लिए पहले दोनों में जो कॉमन है वो लिख दो और जो बच गया वो लिख दो, तो ये कभी आपसे ऐसे गलती होगी नहीं। ये मुझे सबसे आसान तरीका लगता है, तो आराम से देखना, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, 2 नंबर का आया हुआ है, ठीक है, कौन से ईयर में आया है मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन क्वेश्चन समझो ध्यान से। आप लोग गलती क्या करते हो, क्वेश्चन पूरा समझते नहीं हो, जितना समझ में आता है वहीं से करने लग जाते हो और आंसर निकाल के सेल्फ सेटिस्फैक्शन करते हो कि मेरा आंसर आ गया। आपको उससे मतलब नहीं है कि आपका सही आया कि गलत आया, आप बस आंसर निकाल के खुश हो जाते हो। बाद में जब गलत हो जाता है तब अफसोस करते हो, जिसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो गलत लिख दिया आपने। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है द HCF एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर आर, मतलब HCF कितना है जी, HCF दिया हुआ है 9, और यहाँ पे देखो मार्क कर देता हूँ, और एलसीएम कितना दिया हुआ है जी 360, आ गया समझ में। और उसमें से ये क्या कह रहा है कि इफ 1 नंबर इज 45 राइट द अदर नंबर। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख लो कि HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कई क्वेश्चन इससे पूछे हुए हैं सीबीएसई बोर्ड ने, ठीक है। ये फार्मूले को बॉक्स बना लेना, और ये फार्मूले की खासियत क्या है, ये फार्मूला सिर्फ 2 नंबर जब दिए हुए हो उसी में वैलिड है, 3 नंबर के लिए ये वैलिड नहीं है। अब इस फार्मूले में वैल्यू को पुट कर देना है। क्या पुट करना है, HCF कितना दिया हुआ है, देखो मैंने मार्क किया हुआ है 9, HCF की जगह दिया हुआ है मुझे 9 इंटू एलसीएम की जगह कितना दिया हुआ है, वहाँ देखो मैंने मार्क कर दिया 36, ठीक है, इक्वल टू, तो 36 कह रहा हूँ, एलसीएम कितना है 360, ठीक है। अब फर्स्ट नंबर, तो ये फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ है जी 1 नंबर कह रहा है, 1 नंबर मतलब फर्स्ट नंबर कितना है 45, तो इसकी जगह मुझे क्या दिया हुआ है 45, और हमसे क्या पूछ रहा है फाइंड द अदर नंबर मतलब सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर को ऐसे ही लिख के रखा, सिंपल सी बात है। अब देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे, ये नंबर मेरे से पूछ रहा है तो क्या करेंगे, इसके साथ जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ जाता है डिवाइड में, तो मतलब क्या आ जाएगा 9 इंटू 36। अब देखो इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा अभी समझ में आ जाएगा, इंटू 45 इक्वल टू सेकेंड नंबर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा जी, यहाँ से आ जाएगा जी मेरा सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर कैसे आएगा, देखो इसको इससे काटेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, कितनी बारी में आपको पता होगा कि नहीं, मुझे तो पता है भाई, 8 टाइम में। टेबल पढ़ लेना, नहीं भी समझ में आया तो एक काम कर लेते हैं, फिर से लिख लेते हैं, ठीक है, आपकी सुविधा को आसान कर देते हैं। 45 ये 5 से कट रहा है बिल्कुल, तो 5 से काटेंगे तो 9 आएगा, और इसको 5 से काटेंगे तो कितना आएगा ये 7 और 2 72, ठीक है। अब देखो ये 9 से पूरा कट रहा है, 9 1 जा 9 8 जा, तो वही लिख दिया मैंने डायरेक्ट। तो मेरा क्या आया, ये किसके इक्वल चल रहा है, सेकंड नंबर के। तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, जो लिखा हुआ दिख रहा है सिंपल सा है, तो 9 इंटू 8 मतलब 72। तो जो मेरा सेकंड नंबर आया वो कितना है, वो आ गया मेरा 72। अब चेक करके देख लेते हैं सेकंड नंबर कि सर ये सही है कि नहीं, तो इसको यहाँ रख लो। तो देखो 9 इंटू 36 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना है 45 इंटू 72। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके मेरा वही नंबर आएगा जो इनका आएगा। तो देखो यहाँ पे 0 ऐसे ही, 9 6 54 का 4, हाथ से लगे 5, 9 3 27, 28 29 30 31 32, तो कितना आ जाएगा इसका। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 45 दूनी 90, 90 की 0, हाथ से लगे 9, तो ये आ जाएगा 45 इंटू 7, तो 5 3 15, ओ 5 7 35, 3 7 4 28 29 30 31, और हमारा क्या आया था इसमें 9 है ना, तो 9 इसमें ऐड करेंगे
3150 है ना, और इसमें हम 9 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, ये आ जाएगा मेरा 1 मिनट 9 6 54 9 6 54 का 4 हाथ से लगे 5 9 3 27 28 29 30 31 32। अब उसी तरीके से यहाँ से करेंगे तो 45 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा ये, तो 7 पंजे 35 का 5 3 7 चौक 28 29 30 31, ये आ गया, ठीक है। और इसमें 9 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा इधर, तो 3240 आया समझ में, तो यही मेरा इसमें आंसर आ गया। तो ये दोनों सेम आ गए 3240, देखो ऑटोमेटिकली बराबर है, तो बिल्कुल बराबर आएंगे। आई बात समझ में। तो ये तरीका है चेक करने का, तो अच्छे से नोट डाउन करना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन आते हैं। 1 नंबर में भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन 2 नंबर में आएगा तो ये हलवा क्वेश्चन है। 2 नंबर में ऐसे ही आते हैं, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते। तो अच्छे से नोट डाउन करना। 10वां क्वेश्चन था ये, इससे पहले मैं 9 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, सारे प्रीवियस ईयर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट खोलना और सारे क्वेश्चनों को करना, और अपनी तैयारी 80 आउट ऑफ 80 निश्चिंत करना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही प्यारे और शानदार क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, 4 नंबर का, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का। इतनी बार ये भी कितनी बार आया पता नहीं, कोई बात नहीं। क्या कह रहा है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 378 180 एंड 420 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इज एचसीएफ इनटू एलसीएम ऑफ 3 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 3 नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो देखो 378 को मैंने डिवाइड कर दिया किससे, 2 से, तो 36 18 बारी में, 189 3 बारी में। फिर इसको मैंने 3 से डिवाइड किया तो क्या आएगा ये 6 3। फिर इसको मैंने 6 3 18, हाँ, फिर 3 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 21। फिर इसको मैंने 3 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 7। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से 420 के प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 420 को 2 से किया तो कितना आ जाएगा 210, फिर 2 से किया तो 105, फिर इसको मैंने 5 से किया तो 21, फिर ये किससे जाएगा 3 से, और यहाँ पे भी ये 7 से आ गया। क्लियर। अब तीसरा देखो एल से कितना है, 420 आ गया 180, ठीक है 180, आगे पीछे लिख दिया, कोई गलती दिक्कत वाली बात नहीं है। 90, फिर ये 2 से गया 45, 3 से करा इसको 15, फिर 3 से करा इसको तो ये 5, और ये आ जाएगा 1। अब एचसीएफ कैसे लेते हैं, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन हमसे गलती हो जाती है। ध्यान से समझना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले एचसीएफ के लिए 3 नंबर में एचसीएफ कैसे लेना है, तो ध्यान से देखना, हमें देखना है इन तीनों में कॉमन क्या क्या है, उसको कट करके एक बार लिख लेना है। तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 2 है, मतलब क्या हो जाएगा जी, मेरा 2 एक बार आ गया। फिर उसके बाद कुछ कॉमन है, देखो ध्यान से, उसके बाद भी देखो कुछ कॉमन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। अब कट करके देखते हैं, मतलब इनटू करके कुछ और कॉमन है, यहाँ देखो ध्यान से, नहीं कॉमन है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, लेकिन यहाँ पे 7 नहीं है। आई बात समझे, और कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन है, और 2 2 है, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ नहीं है। तो अल्टीमेट इसका एचसीएफ कितना आ गया जी, बगल में लिख देते हैं, एचसीएफ इसका कितना आ गया 6, मतलब एचसीएफ कितना आ गया 6। अब एलसीएम देखो, एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम कैसे लेते हैं, सिंपल सा तरीका है। एलसीएम लेने के लिए वही काम करेंगे जो, फिर से रिपीट कर देता हूं, जो तीनों में कॉमन है उसको कट कर दो एक बार। तो यहाँ पे कितना कॉमन है तीनों में, बस 2 मैंने कट कर दिया। फिर क्या कॉमन है, फिर हम मेरे पास 3 कॉमन है, 3 लिख दिया, कट कर दिया। अब देखो 2 में क्या कॉमन है, मतलब 2 में, मतलब इधर कुछ कॉमन है, बिल्कुल इधर 7 कॉमन है, और इधर 7 कॉमन है, तो कट कर दो। तो ये 7 से ये 7 कर दिया, तो कितना आ गया यहाँ पे 7 इंटू। अब देखो और कुछ कॉमन है, बिल्कुल यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, इसको कट कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, फिर इंटू। अब कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, तो कट कर दो, तो कितना आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर इंटू। अब देखो और कुछ कॉमन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको भी एक बार लिख लो, इंटू 2, इंटू कट कर दो इसको। अब कुछ बचा, अब देखो ध्यान से, अब कुछ बचा, अब इसमें कुछ नहीं बचा, इसमें कुछ नहीं बचा, इसमें 3 बचा, तो इस 3 को फिर लिख दो फाइनल। जो बच गया वो, तो तरीका क्या है, जो पहले तीनों में कॉमन हो, फिर दोनों में कॉमन हो, और जो बच जाए उसको लिख देते हैं, वही हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो इसका एलसीएम इसकी मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, 3 दूनी 6, 7 42, 42
इंटू 5 या 15 इंटू 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा ये 42 इंटू 90। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0, 9 दूनी 18, 1, 9 चौक 36 और 1 7। तो एलसीएम क्या है 3780। आई बात समझ में? अब मिटा देते हैं, जो अपना टास्क था वो कंप्लीट करते हैं। हमसे क्या पूछ रहा है कि इज एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 3 नंबर। तो अब देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ कर लेते हैं, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर। क्या ये इक्वल टू आ रहा है? देखो 378 इंटू 180 इंटू 420, ठीक है। यहां देखो तो एचसीएफ कितना आया था भाई? एचसीएफ आया था 6 इंटू ये कितना है 3780 इज इक्वल टू, तो देखते हैं यहां पे देखो तो 378 इंटू इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, कैलकुलेटर पे मैं देख लेता हूं कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है। अच्छे से नोट डाउन कर लो। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कुछ भी क्या आएगा, देखो यहां पे 180 और 420, तो 0 0 0 क्रॉस 0, 8 दूनी 9 दूनी 16, 1 2 एकम 2 और 1 3 क्रॉस 0, 8 चौक 32 का 2, 4 एकम 4, 5 6 7, तो 0 6 7 5 कितना आ रहा है जी 75600 इंटू ये बच गया है 378। और इधर देखो इधर से क्या आएगा 0, 8 6 48 का 8, 4 6 7 42 और 4 46, 4 6 3 18 19 20 21 22। देखो यहाँ पे देख के ही लग रहा है कि भाई ये बहुत बड़ा है, ये नहीं है, तो ये इक्वल टू नहीं है। ये इक्वल में कहाँ आ रहे हैं, नहीं है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं कि LCM into HCF of 3 नंबर इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 3 नंबर। तो इससे रिजल्ट क्या निकला, जो हमारा रूल है, कौन सा रूल है, LCM into HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, वो सिर्फ 2 नंबर के लिए वैलिड है, 3 नंबर के लिए वैलिड नहीं है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। तो इसके बाद हम वही लाइन लिख देंगे जैसे मैंने बताया आपको कि LCM into HCF ऑफ 3 नंबर इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 3 नंबर। आई बात समझ में? 4 नंबर का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और 2000 पता नहीं कब पूछा है, याद नहीं है, लेकिन 4 नंबर का पूछा हुआ है। तो अच्छे से नोट डाउन करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और बेल आइकन जरूर दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, रियल नंबर का 2000 कब आया हुआ है पता नहीं। 5 नंबर का क्वेश्चन है वो, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, केस बेस में ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो आराम से समझेंगे, एक एक स्टेप समझेंगे और करेंगे कैसे वो समझेंगे। क्या लिखा हुआ है, देयर आर 104 स्टूडेंट इन क्लास 9th एंड 96 स्टूडेंट इन क्लास 9th और क्लास 10th। द स्कूल इन अ हाउस एग्जामिनेशन द स्टूडेंट आर वेरी to be evenly seated in parallel row such that no adjacent student are on the same class। मतलब ये क्या कह रहा है, 9th और 10th क्लास के बच्चों को बिठाया और उनका एग्जाम लिया जा रहा है, और कुर्सी पे इस हिसाब से बिठाया गया है कि पहले 10th का बैठे, फिर 9th का, फिर 10th का, फिर 9th का, इस तरीके से, और कोई भी बच्चा एक साथ ना बैठे। तो इस तरीके से अगर हम उठाएंगे तो क्या कह रहा है ये, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल रो ऑफ ईच क्लास, मतलब ईच क्लास, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रो कितनी बनेगी। ध्यान से समझेंगे, करेंगे कैसे, देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, जब भी हमें स्कूल में, आपने सभी स्कूल के ही होंगे, प्रेयर करते थे तो जैसे 50-50 60-60 बच्चे हैं तो कितनी लाइन बनती थी, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 लाइन। अगर 10-10 के हिसाब से लोगे तो 5 लाइन, 20 और कितने 5-5 के हिसाब से लोगे तो 10 लाइन। तो मतलब जब भी हमें बच्चों को प्रेयर में या सिटिंग में बिठाना हो तो जितनी भी बच्चे हैं, हमारी कोशिश क्या होती है कि जो उनमें कम पेयर बनेगा, मतलब मिक्सम कम इन द सेंस, जैसे यहाँ पे 104 और 96 है, मतलब 96 से कम रो लेनी होगी। तो जब भी दिए हुए नंबर में से जो सबसे छोटा नंबर हो उस पर हमें काम करना होता है, तो हमें एचसीएफ लेना होता है। आपको तो यहाँ से याद होगा कि सर मैक्सिमम दिखा और एचसीएफ ले लो, रट लो, गलत तरीका है वो, उसको समझ के करो। तो इसका एचसीएफ कैसे लेंगे, देखो 104 और 96, तो इसको क्या करेंगे भाई, 2 से किया तो कितना आएगा ये 52, फिर 2 से किया 26, फिर 2 से किया 13 इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ करेंगे 96 को 2 से तो कितना आएगा 48, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12 और फिर 2 से 6,
फिर 2 से 3। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ध्यान से HCF कैसे लेते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, सबसे सिंपल सा टास्क है कि सर HCF लेते कैसे हैं, क्योंकि मैंने ये देखा है कि बच्चों को HCF LCM लेने में भी दिक्कत होती है। देखो ध्यान से, पहले देखो दोनों में कॉमन क्या क्या है, तो इसमें 2 है, इसमें 2 है, कॉमन है ना, तो गोला बना के ऐसे उसको कट कर दो और यहाँ पे लिख दो 2। उसी तरीके से अगला क्या कॉमन है, देखो ध्यान से, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, कट कर दो ऐसे और यहाँ लिख दो इंटू 2। फिर अगला क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो कट करके इसको यहाँ पे 2 लिख दो। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा, तो क्या आंसर आ गया जी, हमारा आ गया 8, है ना। अब आ जाओ, हमसे जो चीज पूछ रहा है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ रो ऑफ ईच क्लास फॉर द सिटिंग अरेंजमेंट। तो मतलब मैक्सिमम रो कितनी बनेगी जी, 8। अब वो क्या पूछ रहा है, बी पार्ट, ए पार्ट आ गया हमारा ये ए पार्ट, कि भाई मैक्सिमम कितनी रोज बनेगी, पहला लो 8। फाइंड द नंबर ऑफ सीट ऑफ क्लास 10th एंड क्लास 9th इन अ रो। मतलब ये जो 8 रो बनी, इसमें 10th के कितने बच्चे बैठेंगे और 9th के कितने बच्चे बैठेंगे, तो वो करते हैं। तो देखो ध्यान से, मतलब हम कैसे करेंगे, जो हमारा ये आया 104 उसको क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 13। और इसी तरीके से ये कितना आया मेरा 96 को भी 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12। तो इन दोनों को ऐड करेंगे अब, 13 + 12 तो कितना आ जाएगा ये 25। मतलब 10th से 10th के, ये 10th के लिए क्योंकि 10th है ना ये 104 में, 10 से 13 बच्चे लेंगे और 9 से 12 बच्चे लेंगे, तो 13 और 12 कितने हो गए 25। मतलब 25 बच्चे लेंगे और प्रत्येक रो में मतलब 25 बच्चे बैठेंगे। आई बात समझ में? सर कैसे, देखो 25 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 25 × 8 कितना आएगा 200, और इन दोनों को ऐड करो 104 + 96 को, तो ये भी कितना आएगा 200। आई बात समझ में? तो ये सबसे लीस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जिसमें 8 रो बनेगी और सारे बच्चे आ जाएंगे, कोई बच्चा खाली नहीं रहेगा। आई बात समझ में? अब तीसरा पार्ट को देखो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एग्जामिनेशन। देखो ध्यान से क्या कह रहा है कि तीसरा पार्ट ये कह रहा है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, तो इसका ये ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव, तो ये लिख लेते हैं तीसरी पार्ट कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, सी पार्ट कि ये ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सॉल्यूशन में सी पार्ट, तो क्या लिखेंगे, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन बिहाइंड सच अरेंजमेंट, क्या मतलब होगा इसका, देखो ध्यान से मार्कर ले लेता हूं दूसरा, सच अरेंजमेंट इज फेयर एंड क्लीन एग्जामिनेशन, इज फेयर एंड क्लीन एग्जामिनेशन। आई बात समझ में अच्छे से? तो यही इसका ऑब्जेक्टिव है। तो अच्छे से देखना, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बहुत आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, एक एक स्टेप आपको बहुत खोल के बताया ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। आपको कैसे क्या करना है, या मतलब नोटबुक में ये क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन जरूर लिखना ताकि इस एग्जाम के समय आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। और ये जितने सॉल्यूशन कराए इसके और बीच बीच में वीडियो की जो मैंने बात बोली इसको समझ के अपनी लैंग्वेज में लिखना और सोल्व करना। इससे फ़ायदा ये होगा कि एग्जाम के समय जब आप इसको करोगे तो आपके सामने क्वेश्चन रहेगा, आपको सॉल्यूशन रहेगा, तो बहुत जल्दी आपका रिवीजन हो जाएगा, आपका टाइम बचेगा। तो अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इससे पहले अब तक मैं 13 क्वेश्चन करा चुका हूँ, सारे प्रीवियस ईयर्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चैनल पे जाना, उन 13 क्वेश्चन को भी देखना, आराम से आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, 3 नंबर का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। क्या कह रहा है समझते हैं, 3 मार्क्स का, ठीक है। अमित, सौरभ एंड किशन
स्टार्ट प्रिपेयरिंग कार्ड फॉर ऑल पर्सन ऑफ एन ओल्ड एज होम। मतलब ये तीन दोस्त हैं भाई, अमित, सौरभ और किशन। ये क्या करते हैं, कार्ड बनाना स्टार्ट करते हैं। इन ऑर्डर टू कंप्लीट वन कार्ड, एक कार्ड बनाने में अमित को लग रहे हैं 10 मिनट, सौरभ को लग रहे हैं 16 मिनट और किशन को लग रहे हैं 20 मिनट। इफ ऑल ऑफ देम स्टार्ट टुगेदर, आफ्टर व्हाट टाइम विल दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग ऑन न्यू कार्ड टुगेदर। अब देखो मैक्सिमम बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि सर इसमें करें कैसे, एलसीएम लें, एचसीएफ लें या क्या करें, इस टाइप की नहीं होगा। देखो कैसे करेंगे। 3 आदमी हैं, ध्यान से समझेंगे। 3 आदमी, एक आदमी 10 मिनट में बना रहा है, एक 16 मिनट में और एक 20 मिनट में। अगर ये तीनों मिलके एक साथ कार्ड बनाएं तो भाई नॉर्मल सी बात है, जब मिलके बनाएंगे तो जिसको 20 मिनट लग रहे हैं तो 20 मिनट तक तो सबको वेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि जब तक उसका नहीं बनेगा हम कैसे मान लेंगे पूरा हो गया। तो इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 20 मिनट। और जब तीनों मिलके बनाएंगे तो 20 मिनट से ज़्यादा ही लगेंगे। नहीं सर कम भी लग सकते हैं, कम नहीं लगेंगे। जब मिलके बना रहे हैं तो उसका जो टाइम है 20 मिनट, उतना उसका लगना ही लगना है। तो मतलब 20 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेंगे तीनों को जब मिलके बनाएंगे। तो जब भी दिए हुए नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर होता है, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 20 मिनट। तो 20 के ऊपर काम करना होता है, मतलब जो सबसे बड़ा नंबर है उससे ज़्यादा टाइम लगे। सोचना अपने ध्यान से जो मैं बात बता रहा हूँ। तो हमेशा लेते हैं एलसीएम। आई बात समझ में, तो हमेशा क्या लेते हैं, एलसीएम। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं भाई, यहाँ पे लिख लेते हैं 10, यहाँ लिख लेते हैं 16 और यहाँ पे लिख लिया 20। तो इसका एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, देखो ये 2 से गया तो यहाँ पे 5, ये 5, ये 1, और इसको करेंगे तो ये 2 से जाएगा, फिर 8, फिर 2 से जाएगा, फिर 4, 2 से जाएगा 2 और ये आ गया 1। 20 को करेंगे तो किससे, 2 से, फिर 10, फिर 2 से, फिर 5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो सबसे पहले एटलीस्ट आप प्राइम फैक्टर तो कर लो ताकि कुछ नंबर तो मिले। अब एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले देखेंगे तीनों में कॉमन क्या है, उसको गोला बना लेंगे। 2 कॉमन है तीनों में, ये तो इसको कट कर दो और यहाँ पे लिख लो 2। अब कुछ कॉमन है तीनों में, नहीं सर अब तीनों में कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो अब देखेंगे किन दो में, मतलब इस दोनों में या इस दोनों में या इस दोनों में, किन में क्या क्या कॉमन है। तो इन दोनों में मुझे कॉमन दिखा एक और 2, ये 2 दिख गया, कट कर दो, यहाँ पे लिख दो इंटू 2। अब क्या है कॉमन है, अब तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है, इन 2 में कॉमन है, पहले और तीसरे में क्या कॉमन है, 5 है ना, इसको कट कर दो तो यहाँ पे लिख लो 5, और 5 तो लिख चुके हैं, 2 एक्चुअली मुझे 2 पहले लिखना था, 5 बाद में लिखना था, गलती हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ गए होंगे आप। अब क्या बचा मेरे पास, जो बच गया, इसमें कुछ बचा नहीं बचा, इसमें कुछ बचा नहीं बचा। अब क्या बच गया, देखो हमें क्या बच गया, 2 2 या 4, मतलब यहाँ से 2 और यहाँ से 2, तो इनको लिख दो। तो यहाँ से लिख दो इंटू 2, मतलब समझ में आया कैसे लेते हैं। अब चेक कर, इसको मल्टीप्लाई कर दो, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, देखो ध्यान से मल्टीप्लाई करके आ रहा है 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 22 जा 40 और 42 जा 80, मतलब कितने लग रहे हैं, 80 मिनट लगेंगे। आई बात समझ में, क्लियर है यहाँ तक। सर चेक करना है ये सही है कि नहीं, तो 80 को डिवाइड कर दो इन तीनों से, ये तीनों से डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब अगर तीनों मिलके कार्ड बनाए तो 80 मिनट में कार्ड हमारा बनके तैयार हो जाएगा। आ गया समझ में अच्छे से, कैसे किया, एलसीएम कैसे लिया, बिल्कुल क्लीन तरीके से अच्छे से देखना। जो बात बताई उसको नोट डाउन करना, क्वेश्चन को लिखना, और वीडियो में जितनी बात बोली है बीच बीच में उसको लिखना कि कब एलसीएम लेते हैं, कब एचसीएफ लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। रटो मत, समझो मैथ को। रटोगे तो भूल जाओगे तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होगा तो फिर आपको सब्जेक्ट टफ लगेगा। समझोगे, एग्जाम में उससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आए आराम से कर लोगे, सब्जेक्ट आसान लगेगा। आई बात समझ में, तो अच्छे से नोट डाउन करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, 2 नंबर का आया हुआ है 2016 में। कैसे करेंगे आराम से समझेंगे, आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। हमें जो क्वेश्चन आसान है उसको बहुत आराम से करना है। क्यों, इसलिए करना है ताकि एटलीस्ट कम से कम जो आता है वो तो गलत ना हो। तो क्वेश्चन करेंगे, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है और करेंगे कैसे, ध्यान से देखो। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये हमारा फार्मूला भी है, 2 नंबर के लिए ही वैलिड है। ठीक है, जब 2 नंबर हो तो सबसे पहले हम एलसीएम एचसीएफ ले लेते हैं। नंबर लिख लेते हैं 306 और दूसरा क्या है 6,
57 करेंगे कैसे, ध्यान से देखेंगे भाई। ये किससे जा रहा है, ये 2 से जा रहा है। आप 3 से भी भेज सकते हो, चलो 3 से ही भेज देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो 30 आएगा 10 टाइम में, और ये आएगा 102। अब इसको 2 से भेज दो तो ये कितना आएगा 5 और 1। अब 51 आ गया, देखो 51, फिर ये 3 से जाएगा, कैसे पता चला, डिजिट सम कर लो, 5 + 1 6, और 6 क्या 3 टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा 70। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर, ठीक है। अब इसका करते हैं 657 का, देखो ध्यान से, 2 से नहीं जा रहा है, क्यों, एंड में 7 है, और एंड में ओड नंबर है, इवन नंबर होता है तब 2 से डिवाइड होता है। सर 3 से जा रहा है, बिल्कुल डिजिट सम कर लो, 6 और 5 11 और 7 18, 18 3 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। मतलब ये चला जाएगा किससे, मेरा ये 3 से चला जाएगा। तो 3 से गया तो 2, और यहाँ पे कितना बचेगा 57, मतलब 5 1 और 129 आ गया समझ में। अब फिर ये 3 से जा रहा है, कैसे पता चला, देखो सिंपल सा दिख रहा है ये, मतलब 7 टाइम में और ये 3 टाइम में। तो ये किससे जाएगा, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान देना है। 73 इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर, ये किसी से नहीं जाएगा, आई बात समझ में। तो ये अपने आप से ही जाएगा, याद रखना ये, ठीक है। ये प्राइम नंबर है, ये किसी से नहीं जाएगा। एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन इसलिए दिया आपको ताकि आप इसको करके परेशान रहो और आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाए। आई बात समझ में, कोई डाउट यहाँ तक मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। अच्छे से डिवाइड कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 1 मिनट कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, 3 3 जा 9, और चेक कर लेते हैं यार, है ना, 9 × 73 कितना रहा है 657, हमारा मतलब ये सही है। अब देखो ध्यान से, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द 2 नंबर, मतलब एलसीएम और एचसीएफ। तो ध्यान से देखेंगे, एचसीएफ कैसे लेते हैं हम, एचसीएफ और एलसीएम, ध्यान से समझना। मतलब मैंने अपने टीचिंग कैरियर में ये देखा है कि बच्चों को एलसीएम एचसीएफ लेने में भी दिक्कत होती है, आई बात समझ में। तो एलसीएम एचसीएफ में भी दिक्कत होती है, एलसीएम एचसीएफ ले नहीं पाते। तो ध्यान से समझेंगे, जो हमारा फंडा है उसी पे हम टिके रहेंगे और करेंगे कैसे। देखो एलसीएम के लिए, एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से समझना, जो दोनों में कॉमन हो, क्या कॉमन है 3 और 3, इसको कट करके यहाँ लिख दो, जी आ गया 3। अब क्या कॉमन दिख रहा है, अब कुछ कॉमन दिख रहा है, सर एक और 3 है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इसको कट करके यहाँ पे 3 लिख दो। अब दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 3 3 जा 9, मतलब एचसीएफ कितना आ गया मेरा 9 आ गया। एलसीएम कैसे लेंगे, ध्यान से समझना, एलसीएम में जो दोनों में कॉमन हो उसको एक बार लिख दो कट करके, वही 3 और फिर यहाँ पे 3 इंटू, अब बच क्या गया, देखो ध्यान से, यहाँ से क्या बचा 2, यहाँ से 17 और यहाँ से 73, तीनों को लिख दो, मतलब जो अब बच जाए उसको लिख दो। तो कितना आएगा 2 × 17 × 73, क्लियर है यहाँ तक। मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, 9 × 17 दूनी 34 × 73, तो ये कितना आ जाएगा जी 340, 340 में से 34 गए 296, कितना आएगा 296 और 296 से नहीं आएगा, ये आएगा 306 × 73, आया समझ में। 9 चौक 36 का 6, 3 9 3 27, ठीक है, आगे यहाँ तक। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 22338, आया समझ में। अब हमें वेरीफाई करना है, ध्यान रखना, कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, ठीक है। कितना आ रहा है 306 × 73, 22338, आई बात समझ में। अब हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई क्या, इस फार्मूले में लगा दो। तो एलसीएम कितना आया जी, एलसीएम आया 9, वो एचसीएफ 9, और एलसीएम कितना है इंटू 22338 इज इक्वल टू कितना है 306 × 57, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको क्या वापस से मैं ये लिख सकता हूँ, ध्यान से, कैलकुलेशन नहीं करना है, देखो फिर वही कैलकुलेशन नहीं करना है भाई, इसको ही तो मैंने ये लिखा है ना, ये, और इसी की मल्टीप्लाई करके ये लिखा है, तो हमें क्या लिखना है, इसकी जगह वापस से वो लिख सकता हूँ 306 × कितना आया 73, और इधर से कितना आ रहा है 306 × 57, आया समझ में यहाँ तक। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत कुछ छूटा तो नहीं। 650, अरे 657 है भाई, 657 है, 657 और 657। अब देखो ध्यान से,
यहाँ पे 306 है, यहाँ पे 306 है, बिल्कुल कट गया। अब देखो ज़्यादा आसानी से पड़ गया ना। ये मल्टीप्लाई करोगे टाइम वेस्ट होगा, देख लो कि सर कट रहा है, बिल्कुल काट दो। अल्टीमेट बराबर करना है तो बराबर तो कैसे भी आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा 657 इंटू 657, और दोनों कट के कितने आ गए 1 = 1। मतलब ये हमारा वेरीफाई हो गया कि हमारा रिलेशन सही है। आई बात समझ में अच्छे से। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मल्टीप्लाई करके देखें, हमें तो सिर्फ प्रोडक्ट निकालना है और उसको इक्वल करना है। तो इक्वल 1 भी इक्वल हो सकता है, 2 भी हो सकता है, बिलियंस भी बिलियन से इक्वल हो सकता है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन दिया गया है ताकि आप अननेसेसरी कैलकुलेशन करो और एग्जाम में उलझो और अपना टाइम वेस्ट करो। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं था। अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे क्या कह रहा है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542 लिविंग रिमाइंडर 7, 11, 15 रिस्पेक्टिवली। मतलब वो बड़े से बड़ा नंबर बताना है जिसमें इसको डिवाइड कर ले और रिमाइंडर क्या बचे 7, 11, 15। तो इस तरह के क्वेश्चन को करते कैसे हैं ध्यान से समझेंगे। इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, मैंने ये देखा है। अगर एक एक स्टेप समझ के करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले जो हमारे रिमाइंडर हैं उन तीनों को मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। देखो ध्यान से, जैसे इसका रिमाइंडर कितना है, ध्यान से देखना। इसका रिमाइंडर है 7 और इसका रिमाइंडर कितना है, देखो इसका रिमाइंडर की इसको डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 11, ठीक है। और इसको रिमाइंडर कितना बच रहा है इसका, देखो इसका बच रहा है 15। अब जो ये रिमाइंडर है अगर मैं किसी तरीके से इस रिमाइंडर को ही माइनस कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। मतलब हमें करना क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट, वो बड़े से बड़ा नंबर बताना है कि जिससे हम डिवाइड करें और इसको डिवाइड करें तो वो डिवाइड भी हो जाए और रिमाइंडर बच जाए कितना 7। तो वो नंबर कैसे निकालेंगे, देखो करने का बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूँ। तो बड़े से बड़ा नंबर, इसमें एलसीएम नहीं लेना है, एचसीएफ लेना है। बड़े से बड़ा नंबर क्या होगा, अगर आप सोच रहे हो कि सर 542 ले लेते हैं बड़ा नंबर, तो वो इसको थोड़ी ना डिवाइड कर रहा है, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब वो नंबर इससे छोटा ही होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 398 में से 7 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, ये 391। दूसरा क्या करेंगे, 436 में से 11 को माइनस कर देंगे तो ये कितना बचेगा 425। और तीसरा क्या है, 542 में से क्या कर देंगे 15 को माइनस कर देंगे तो ये आएगा कितना 40, 45, 30, 528 यही आएगा। 28, 29, 30, 31 कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। 527 कितना आएगा 527 कितना आ रहा है जी 527। यहाँ तक तीनों चीज़ क्लियर है कि नहीं। अब क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम लेना है। तो ध्यान से देखना, एलसीएम कह रहा हूँ, प्राइम फैक्टर करना है। तो प्राइम फैक्टर कर लेते हैं 391, 425 और 527। इस क्वेश्चन को स्पेशली याद रखना। क्यों, देखो इसमें आपको उलझाने वाला क्वेश्चन है ये पक्का आपको उलझ जाएगा। क्यों, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं किससे डिवाइड करूं। आप सोचोगे 2 से, 3 से, 5 से, 7 से। तो इस क्वेश्चन को याद रख लेना। क्यों बता रहा हूं, उसका रीजन बता रहा हूं। इसकी डिजिट कोशिश करना कि याद रख लूं, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो सेम यही क्वेश्चन आएगा, डिजिट भी चेंज नहीं करेगा। तो इसको देखो 391 सीधा 17 से डिवाइड होता है। सर आपको कैसे पता, मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं टीचर हूं और मैं अनुमान लगा चुका हूं। आपको कैसे पता चलेगा कि किससे डिवाइड हो रहा है, देखो ध्यान से, इसमें हम करेंगे कैसे। तो 391 जो हो रहा है वो सीधे इससे डिवाइड होगा। अब क्या बचेगा इसका 23। तो 23 इटसेल्फ अ प्राइम नंबर। तो ये याद कर लेना, आया समझ में। अब सर वो किससे डिवाइड होगा, इसको तो हम 5 से ही कर लेते हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 85, 8 पंजे 40, ठीक है। और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 70। आया समझ में, यहां तक क्लियर है। अब उसको कैसे डिवाइड करेंगे, देखो 527 तो 7 और 7 14, तो ये 2 से भी नहीं जा रहा है, 3 से भी नहीं जा रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको भी हम डायरेक्ट 17 से ही करेंगे। तो यहां पे कितना बचेगा, ये 31। और ये पूरा 31 से डिवाइड होकर कितना दे देगा 1। अब वो बड़े से बड़ा नंबर निकालना है हमें, ठीक है, वो बड़े से बड़ा नंबर निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका एचसीएफ लेंगे। मतलब क्या लेंगे, इसका एचसीएफ।
ठीक है। अब HCF कैसे लेते हैं, यहां देखो, तो HCF लेने के लिए ये देखो इन तीनों में क्या क्या कॉमन है, तो इन तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, एक 17 और एक 17 और एक 17, तो मतलब क्या आ जाएगा वो, तो अब यही हमारा आंसर है कि वो सबसे बड़ा नंबर क्या है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा और क्या बचेगा, 7 रिमाइंडर दे देगा। आया समझ में, तो करके भी देख लो चाहे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यही इसका आंसर है। बहुत फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा गया है और सेम यही इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है। डाटा इसके याद रखना, क्यों मैंने बोला आपको, क्योंकि ये देखो हर जगह 17 17 17 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 17 का है और 17 वाला नॉर्मली हम सोच नहीं पाते। हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो किसे करते हैं, 2 से, 3 से, 5 से, फिर 11 से, तो उसमें हमारा आंसर आ जाता है। तो इसमें 17 ऐसी डिजिट दिए कि हम इतना जल्दी से कर नहीं पाएंगे और इतनी कैलकुलेशन हमारी स्ट्रॉन्ग भी नहीं होती। तो कोशिश ये करना कि ये क्वेश्चन को देखो और देख के तुरंत रिकॉल कर लेना कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरह का है और ये किससे जाएगा, क्योंकि आपको टेबल की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और इससे पहले अब तक मैं 10 क्वेश्चन करा चुका हूँ, सारे प्रीवियस ईयर्स, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट मिल जाएगी और सारी वीडियो को लाइन से देखो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 नंबर का है, देख के डरावना सा लग रहा है लेकिन यकीन मानो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इफ द HCF ऑफ, किसका HCF, 408 एंड 1032 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ ये, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P। मतलब इसका जो HCF है उसको इस फॉर्म में लिखा गया है, तो वो उसमें P की वैल्यू बतानी है। देखो करेंगे कैसे, सबसे पहले इसका HCF ले लेते हैं, सिंपल सा है। HCF कैसे लेते हैं, देखो ध्यान से, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 408 को किससे किया, मैंने 2 से किया, तो 204, फिर 2 से करेंगे तो 102 और फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 51, और 51 किससे जाएगा 3 से, तो ये आ जाएगा 17, और 17 इटसेल्फ प्राइम नंबर ये। और इसी को करेंगे 1032 को, तो 2 से किया तो 516, फिर 2 से किया तो 250 और 258, ठीक है ये आया। फिर इसको 2 से किया तो 24 12 बारी में, 16 26 बारी में, ठीक है। फिर 2 से किया तो 6 और 3 63। अब किससे करेंगे, 3 से कर देंगे तो क्या आएगा 21, और फिर 3 से कर देंगे तो 7। आया समझ में। अब इसका HCF कैसे लेते हैं, ध्यान से समझना। HCF एलसीएम लेना बहुत आसान है, हमें पता नहीं है करते कैसे हैं। तो ये देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या क्या है ना, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, कट करके यहाँ पे 2 लिख दो। फिर क्या दिख रहा है, दूसरा देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, कट करके 2 लिख दो। फिर क्या दिख रहा है कॉमन, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, इनटू में 2 लिख दो। फिर कुछ दिख रहा है कॉमन, ए यहाँ पर देखो ये 3 है और ये 3 है, इनटू में 3 लिख दो। और कुछ कॉमन है ही नहीं। आया समझ में, मतलब और कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसका HCF कितना आ गया जी भाई, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। क्लियर है। अब उसके उसको HCF को कैसे लिखा है, इस फॉर्म में। तो क्या कर रहे हैं भाई, 1032 और 3 इंटू 2 प्लस 408 इंटू P, और ये यही HCF है, यही हमारा HCF है। और HCF कितना है हमारा 24, मतलब ये और ये दोनों आपस में बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे। तो इसको लिख लिया ये। अब यहाँ से क्या आएगा, देखो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2064 प्लस 408 इंटू P इक्वल टू 24। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 408P, क्योंकि मुझे तो P को निकालना है तो P को यहीं रखेंगे। उसको उधर माइनस कर में ले गया तो माइनस 2064। तो इसको करेंगे तो इधर से कितना आ जाएगा 2040 40 40, ठीक है। और यहाँ से कितना आ जाएगा ये 408P। और ये कैसा आएगा, ध्यान से देखना, बड़ी चीज माइनस हो रही है छोटी चीज से, तो माइनस में आंसर आएगा। तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 2040 अपॉन 408। क्लियर है यहाँ तक, ये पूरा इससे 5 से कट जाएगा। तो मतलब P की वैल्यू कितनी आई, P इक्वल टू -5।
तो बहुत ही प्यारा और थोड़ा अलग से हटका क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपने अभी तक शायद किया नहीं होगा, मैंने इसलिए कराया क्योंकि ये भी बोर्ड में पूछा हुआ है। ईयर कब है मुझे याद नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अच्छे से देखना, अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो को देख सके। अभी तक मैं इससे पहले 11 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, सारे प्रीवियस ईयर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना और उन सारे क्वेश्चन को तैयार करना, वो आप ही के लिए करवाया गया है ताकि प्रीवियस ईयर्स में किस लेवल तक का और कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन और किसने टफ क्वेश्चन पूछ सकता है उसकी सारी वीडियो एक साथ आपको मिल जाए। डेली चैनल पे मैं वीडियो डालता हूँ, 3-4 वीडियो डेली डाल रहा हूँ प्रीवियस ईयर्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चनों की, तो उनको देखो और अपनी तैयारी मजबूत करो। और आने वाले 90 डेज तक मैं आपको यही करवाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक बाय बाय दोस्तों। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 13, 4 नंबर का रखा है, स्ट्राइक ही नहीं होगा, करे कैसे। अभी तक तो नंबर दिए हुए थे तो नंबर के हम प्राइम फैक्टर कर लेते थे तो आसानी से सोल्व कर लेते थे। इसमें नंबर नहीं दिए, वेरिएबल दे दिए। वेरिएबल के प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे ध्यान से देखना, और उसका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे वो भी समझना। बहुत ही प्यारा और यूनिक क्वेश्चन है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करने में। जब भी ऐसे नंबर दिए हों जिसके जो वेरिएबल में दिए हो, वेरिएबल मतलब ये वेरिएबल है ना, पी स्क्वायर पी क्यूब, क्यू स्क्वायर क्यू क्यूब, इस तरीके से। तो इसके प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं, नंबर लिख लो। सबसे पहले लिख लिया इधर एक्स कितना दिया हुआ है, पी स्क्वायर क्यू क्यूब, और वाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, पी क्यूब और क्यू। अब इसके प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं, देखो हमने बचपन में एक चीज़ पढ़ा हुआ है क्या, कि भाई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, और नंबर मल्टीप्लाई इटसेल्फ, और क्यूब का मतलब क्या होता है, वो नंबर अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब इस p को, पी स्क्वायर को, इस पी स्क्वायर को मैं ये लिख सकता हूँ p इंटू पी। उसी तरीके से इस क्यूब को मैं ये लिख सकता हूँ q इंटू क्यू। ये समझ में आया, ये इसके फैक्टर हो गए। सिमिलरली इसके फैक्टर क्या होंगे, p इंटू p इंटू क्यू। आया समझ में। अब इसका एचसीएफ कैसे लेना है ध्यान से देखो, और एलसीएम कैसे लेना है ध्यान से समझना। असली टास्क वही है, जो तरीका बता रहा हूँ उसी तरीकों को फॉलो करना, लाइफ में कभी गलती नहीं होगी। एचसीएफ लेने के लिए सबसे पहले देखो दोनों में कॉमन क्या क्या है। तो पी यहाँ पर है, यहाँ पे भी पी है, कट कर दो तो क्या आ जाए पी इंटू, अब देखो एक और पी है यहाँ पे, एक और पी यहाँ पर है, कट कर दो पी और पी, एक और पी आ गया इंटू। अब क्या कहीं पे पी है, नहीं है, यहाँ पे पी है लेकिन यहाँ नहीं है। अब क्या करेंगे, क्यू देखो तो यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है, कट कर दो और एक बार क्यू लिख दो। अब कहीं क्यू है, क्यू ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, तो क्या आ गया ये भाई पी इंटू पी स्क्वायर और क्यू। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर क्यू। एलसीएम सर कैसे लेंगे, एलसीएम के लेने के लिए कुछ नहीं करना है, जो कट किया ये वाला हिस्सा इसको फिर से लिख लो, पी इंटू क्यू इंटू। अब फर्स्ट वाले में जो बचा, फर्स्ट वाले में क्या बचा है ध्यान से देखो, इसमें सिर्फ बचा हुआ है Q और Q, इन दोनों को यहां लिख दो तो Q इंटू क्यू। और नीचे वाले में क्या बचा है ध्यान से देखो, नीचे वाले में बचा हुआ है सिर्फ P, ये वाला P, तो इंटू P लिख दो। तो अब देख लो कितने P हो गए, 1 2 3, मतलब क्या हो जाएगा ये P क्यूब इंटू Q कितने बचे, 1 2 3, मतलब क्या हो जाएगा क्यू क्यूब। तो इसका यही हमारा एचसीएफ में आ गया और यही हमारा एलसीएम आ गया। अब ये पूछ रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल लिया, अब क्या कह रहा है, इज एलसीएम ऑफ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ एक्सप्लेन। तो अब कैसे करेंगे ध्यान से देखो, मेन असली टास्क यही है, हमें कोई नंबर ले लो रैंडम, नंबर क्या लेने हैं कंटिन्यूअस, आपको याद होना चाहिए। एचसीएफ और एलसीएम तभी लेते हैं, अब एचसीएफ में 2 नंबर है तो मतलब वो कंसेक्यूटिव नंबर होंगे, या तो हमें 2 3 लेना होगा, या 3 4 लेना होगा, या 4 5 लेना होगा। तो मैं नंबर ले लेता हूँ, लेट्स p इक्वल टू 2 और q इक्वल टू 3। ये सबसे छोटे नंबर है, आप कोई से भी लेके लो, लेकिन लेना कंसेक्यूटिव है। अब यहाँ पे रख दो x की जगह, p की जगह कितना है, p है तो मैंने p कितना माना 2, और 2 का स्क्वायर, और q कितना माना मैंने 3, मतलब 3 की क्यूब। तो ये कितना आ जाएगा 2 2 या 4 इंटू 3 3 9 3 27, तो कितना आ जाएगा ये 108, ये आ जाएगा ना, हाँ 25 चौका 100 1 0। अब y को देखो, y कितना आया, y यहाँ पे रखो कितना आएगा p की क्यूब, मतलब p 2 माना 2 की पावर 3 इंटू q कितना है 3, तो ये कितना आ जाएगा जी ध्यान से देखो, 2 2 या 4 2 या 8 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा ये 24। अब ये कह रहा है कि क्या
एलसीएम और एचसीएफ एक दूसरे के फैक्टर हैं, फैक्टर मतलब मल्टीपल। अब तो एचसीएफ निकाल लेते हैं, तो इसका एचसीएफ हम निकाल चुके थे। एचसीएफ कितना आया था, देखो एचसीएफ कितना आया हमारा पी स्क्वायर क्यू, और पी हमने कितना लिया है 2, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू क्यू कितना है 3, तो कितना आ जाएगा जी, यहाँ से देखो 2 2 या 4 3 या 12, और यहाँ से कितना आ जाएगा एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम देखो एलसीएम कितना आ रहा है, यहाँ पे रखो पी क्यूब, पी मतलब 2 की पावर 3 इंटू क्यू कितना है 3 की पावर 3, तो क्या आ जाएगा ये 2 2 या 4 2 या 8 इंटू 27, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ये 8 7 56 का 6, हासिल लगा 5, 8 दूनी 16 और 5 21। अब क्या 216 12 का मल्टीपल है, करके देख लेते हैं। 216 को 12 से डिवाइड कर लेते हैं, 216 को 12 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 12 एकम 12 12 और कितना आएगा, 1 मिनट रुको सही कर रहा हूँ ना, कुछ डाटा मिसिंग तो नहीं हो गई, बिल्कुल सही है हमारे पी स्क्वायर क्यू है ना के लिए। तो ये देखो इसको हम डिवाइड करते हैं, तो 12 बन जा 12 बन जा 12, तो ए रे यार 12 कितनी बारी में आएगा ये 216, 1 मिनट 28 की 27 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 56 का 6, हासिल लगा 5, 8 दूनी 16 और 5 21, 216 आ गया ना, तो यहाँ पे 12 आया 1 टाइम में। अब 12 आ गया ना, अब कितना आएगा ये बचा 9 6 आ गया, देखो कितनी बारी में 8 बारी में, तो मतलब पूरा ये डिवाइड हो रहा है। आया समझ में, तो हाँ ये इसका मल्टीपल है, तो ये हम डाटा लेके अपने से प्रूफ करके बोल सकते हैं यस एलसीएम इज अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। बहुत ही प्यारा यूनिक क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपने अभी तक नहीं किया होगा, मैं चैलेंज के साथ ठोक के बोल सकता हूं। तो अच्छे से देखना मैंने कैसे एक्सप्लेन किया, एक एक टर्म कैसे करी, क्वेश्चन को लिखना, सॉल्यूशन लिखना, और जितनी बातें मैंने वीडियो में बोली है उसको भी नोट डाउन करना और अच्छे से नोटबुक बनाना और उसको सोल्व करना। बहुत यूनिक क्वेश्चन है, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है। तो अच्छे ही लगे वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहले बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 12 क्वेश्चन करा चुका हूं, सारे प्रीवियस ईयर्स, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, तो चैनल पे जाना, उनको चेक करना और अपनी तैयारी सुनिश्चित करो 80 आउट ऑफ 80 की। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, ये भी 2 मार्क्स का आया हुआ है किसी ना किसी ईयर्स में, एग्जैक्टली मुझे ईयर्स पता नहीं है कैसे। क्या कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग फैक्टर ट्री एंड फाइंड द कंपोजिट नंबर है, मतलब इस फैक्टर ट्री को कंप्लीट करना है और ये नंबर बताना है। आई बात समझ में, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखो, ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। 1 मिनट 165 और यहाँ पे 1 मिनट हो गया, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रही है, 1 मिनट हो गया, क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ फिर से। हाँ वो क्वेश्चन में एक्चुअली मिस्टेक थी, थोड़ी सही कर ली मैंने, ठीक है। तो देखो ध्यान से, हमें यहाँ पे 65 ये दिया हुआ है, x निकालना है और यहाँ पे y निकालना है। करेंगे कैसे, ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें क्या लिखा हुआ है 13 और y और 65, तो यहाँ पे मैं y को क्या रखूँ कि भाई यहाँ पे मेरा 65 आ जाए। तो देखो यहाँ तो सिंपल पता चल रहा है कि 13 की 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर ये बड़ी डिजिट हो तो कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, इस नंबर को इससे डिवाइड कर दो, मतलब 65 को 13 से डिवाइड कर दो, तो हमें 13 की टेबल पता होनी चाहिए, ये कितने बारी में चला जाएगा 5 टाइम में, मतलब मुझे y पता चल गया कि जो मेरा y है वो कितना है 5, तो मतलब ये इसको मिटा के यहाँ पे लिख दो 5। अब यहाँ देखो, अब 65 की 3 से मल्टीप्लाई करी तो क्या आया 195, अब 195 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो मतलब हमें x निकालना है, तो x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x इक्वल टू 3 इंटू 195, तो यहाँ से कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 200 400 600 585, ये मेरा x है। आया समझ में, बहुत हल्का सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। लॉजिक क्या है करने का इसको, यहाँ देखो इसका लॉजिक फिर बता देता हूँ ध्यान से। मान लो इसको नाम दे दो a और इसको नाम दे दो b और इसको नाम दे दो c, तो रूल के अनुसार क्या है a इंटू बी जो होगा वो किसके बराबर होगा c के। अब इसी तरीके से ये c है ये d है, तो रूल के अनुसार क्या है c इंटू डी जो है वो किसके अनुसार बराबर होगा, इसको सी डी ई नाम दे दो, वो किसके बराबर होगा e के। तो हमने ये क्या किया, देखो अब हमारे यहाँ पे तो क्या था y था, तो ये हमारा y था, तो a की जगह कितना लिखा है, a की जगह यहाँ देखो a की जगह कितना लिखा हुआ है y, तो मतलब a की जगह तो y लिखा हुआ है और b की जगह 13 लिखा हुआ है और 65 c की जगह 65, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा जी 65 अपॉन 13 मतलब 5। ये तो
करने का तरीका है। वो तो डायरेक्ट हो रहा था तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, लेकिन एग्जाम में अगर बड़े डाटा आ गए तो कैसे करना है, वो करने का तरीका ये था। तो अच्छे से देखना, बहुत सिंपल सा हल्का सा क्वेश्चन था फैक्टर ट्री का, कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन कई बार हल्के क्वेश्चन भी पूछ लेता है, बहुत बचकाने वाले। लेकिन ये क्वेश्चन भी हमसे गलत हो जाते हैं क्योंकि इन क्वेश्चनों की हमारी प्रैक्टिस नहीं होती, इसलिए हम कर नहीं पाते। तो 1-2 क्वेश्चन है आपकी बुक में फैक्टर ट्री का, इसीलिए मैंने आपको करवा दिया ताकि कोई कंसेप्ट छूटे ना। अच्छे से देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 18, 2015 में 3 नंबर का आया हुआ है और बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस तरीके से 3 ये दे देगा तो बोलेगा नेक्स्ट रिंग कब होंगे, या ट्रैफिक लाइट में दे देगा कि नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट कब जलेगी, या 3 लोगों को दे देगा, बोलेगा कि 3 एक स्टेप चल रहे हैं तो तीनों एक साथ कब मिलेंगे। सबका तरीका एक ही है। क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले और समझेंगे कह क्या रहा है। 3 अलार्म क्लॉक रिंग एट इंटरवल ऑफ, मतलब 3 अलार्म है, 3 अलार्म कब कब बजते हैं, एक 4 मिनट पे, एक 12 मिनट पे और एक 20 मिनट पे। इफ दे स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल नेक्स्ट ऑल टुगेदर, मतलब ये एक साथ बजना स्टार्ट करेंगे तो तीनों एक साथ कब बजेंगे, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो देखो इसको करेंगे कैसे भाई, तीनों 20 मिनट के बाद ही बजेंगे ना एक साथ, क्योंकि 20 मिनट पे तो तीसरा बज रहा है, तो तीसरा 20 मिनट के बाद ही बजेंगे। तो जब भी दिए हुए नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर है कितना है 20 मिनट, उसके बाद जब मिलने की बात आए तो हमेशा एलसीएम लेते हैं, याद रखना यही लॉजिक है इसका। तो एलसीएम इसका कैसे लेंगे, देखो तो इसको प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, 4 के 4, 12 एंड 20 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो क्या आएगा भाई, 4 का तो 2 से गया 2 और ये 1 आ गया। 12 क्या किया तो 2 से 6, फिर 2 से ये 3 आ गया, और यहाँ पे किया इसका 20 को, तो 20 को 2 फिर 10 फिर 2 और ये 5 और ये itself 1। तो अब इसका एलसीएम कैसे लेते हैं, ध्यान से देखना। एलसीएम लेने में मैंने हमेशा रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि बच्चों को एलसीएम एचसीएफ लेने में हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। वो दिक्कत क्या होती है, यहाँ देखो, पहले ये देखो इन तीनों में क्या कॉमन है, इन तीनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल कट करके यहाँ पे लिख दो 2 मल्टीप्लाई। अब देखो ध्यान से, और कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल एक और 2 दिख रहा है सर, यहाँ पे भी है, ये रहा देखो, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो इनटू एक और 2 ले लेंगे। अब क्या दिख रहा है, अब देखो, अब क्या इन दोनों में, इन तीनों में कॉमन ले लिया। अब देखना है किसी 2 में, तो इन 2 में कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, इन 2 में कुछ कॉमन आ रहा है नहीं। अब बच क्या गया, अब यहाँ पे क्या बच गया जी, यहाँ पे बच गया मेरा 3, या ये बच गया ना 3, इस 3 को लिख दो, जो बच गया उसको लिख दो, इनटू इसमें क्या बच गया, इसमें बच गया सर 5, ये 5 बच गया, तो इस 5 को लिख दो। तो अल्टीमेट कितना आंसर आ गया, 3 2 2 या 4 इंटू 5 3 या 15, मतलब कितना आ जाएगा 60 मिनट। मतलब दोनों अब ये तीनों एक साथ कब बजेंगे, 16 मिनट के बाद। आई बात समझ में। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। बुक में मेरे ख्याल से 12 15 18 करके है और यहाँ पे दूसरी डिजिट है, और बोर्ड में पूछा हुआ है 2015 में 3 नंबर का। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। तो अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक स्टेप लिखना, जितनी बातें मैंने वीडियो के बीच में बताई है कि कब एलसीएम लेना है, कब एचसीएफ लेना है, उसको भी नोट डाउन करना और इसको देखना अच्छे से। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको सिर्फ ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 17 क्वेश्चन करा चुका हूं और सारे प्रीवियस ईयर्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं, मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो उनको जाना, चैनल को खोल के देखना, सारी वीडियो लाइन से मिल जाएगी। थंबनेल भी मैंने ऐसे बनाया है कि उसमें क्वेश्चन नंबर भी लिख रखे हैं कि कौन से क्वेश्चन नंबर रिवीजन क्लास का है। तो अच्छे से देखना, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, ट्रैफिक लाइट का हमेशा की तरह पूछ ही लिया इस बार, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ट्रैफिक लाइट वाला पूछता है, इसमें पूछ दिया। क्या कह रहा है, 3 bells toll at interval of 9 minute, 12 minute, 15 minute respectively if they start tolling at 7 AM together। मतलब ये तीनों एक साथ 7 AM पर बजते हैं मिलके, मतलब एक साथ। तो आफ्टर व्हाट टाइम दे विल नेक्स्ट टोल टुगेदर, मतलब अगली बार ये किस समय पे बजेंगे। देखो ध्यान से, सीधी सी बात है।
अगर ये 7 बजे के बाद बज रहे हैं, 7 बजे बज रहे हैं, तो 7 के बाद ही बजेंगे, और तीनों मिलके एक 9 पे बज रहा है, एक 12 पे और एक 15 पे, तो 15 मिनट से के बाद ही बजेंगे, मतलब 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट कब बजेंगे पता नहीं, वो हम निकाल लेंगे। मतलब दिए हुए नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर है, मतलब 15 मिनट, उसके बाद ही तो बजेंगे, मतलब 15 मिनट के बाद ही बजेंगे। तो दिए हुए नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर है, उसके बाद अगर तीनों एक साथ मिलते हैं या बजते हैं, तो हमेशा एलसीएम लेते हैं, याद रखना, यही इसका फंडा है। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कैसे लेंगे? देखो, तो 9 को लिख लिया, इधर 12 लिख लिया, और इधर 15 लिख लिया। अब इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 9 का क्या होगा? 3 × 3, ये आ गया। 12 का कर लेते हैं 2, और ये फिर ये, और यहाँ पे 3, और इसका कर लेते हैं 15 का, तो 3 से गया, 5 से गया, 1 आ गया। ठीक है, अब देखो एलसीएम कैसे लेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, ध्यान से समझना, क्योंकि अल्टीमेट आप इसको गलत कर दोगे, उसके गलते होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। एलसीएम लेते कैसे हैं? हमेशा मैंने देखा है एलसीएम लेने में बच्चों को दिक्कत होती है। सबसे पहले देखो, तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन दिख गया क्या? 3, ये 3, ये 3 और ये 3, तो 3 को कट करके यहाँ पे एक बार लिख दो, है ना। अब क्या तीनों में कुछ कॉमन है? नहीं है, तीनों में कुछ कॉमन नहीं है। अब देखो बाकी दो में क्या कॉमन है? इसमें कुछ, इन दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं। इन दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं। तो कुछ भी कॉमन नहीं है ना। अब जो बच गया वो लिख दो। तो क्या बच गया जी? यहाँ से बच गया मेरा ये 3 बच गया, क्योंकि ये कॉमन नहीं है किसी के साथ भी, तो 3 लिख दिया। यहाँ से क्या बच गया? देखो ध्यान से, यहाँ से मेरे पास ये 2 बच गया, ये 2 बच गया, मतलब 2 × 2 2 बार लिख दिया, इनटू यहाँ से क्या बच गया? देखो ध्यान से, यहाँ से मेरे पास बच गया 5, ये वाला 5, तो इस 5 को लिख दो। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर आ रहा है? देखो ध्यान से, तो 3 3 जा 9, इंटू 2 2 जा 4, इंटू 15, तो क्या आंसर आ जाएगा भाई? 9 × 5 चौक 20, मतलब कितना आ गया? 180 मिनट। मतलब ये तीनों अब कब बजेंगे एक साथ? 180 मिनट पे, 180 मिनट। लेकिन हमें तो टाइम पूछा है, तो टाइम को कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इस मिनट को आर में बदलेंगे। मतलब कितना है? 180 मिनट डिवाइड बाई 60 मिनट, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे पास 3 आवर्स। कितने आ जाएंगे? 3 आवर्स, है ना, 3 आवर्स। तो मतलब अब 7 बजे बजे रहे हैं, तो 7 में 3 ऐड कर दो, कितने बजे बजेंगे? 10 बजे। तो मतलब अब ये 7 बजे बज रहा है 7 AM पे, और इसमें 3 आवर्स ऐड कर दो, तो कितने बजे बजेंगे? ये 10 AM पे। ठीक है, और उसी तरीके से ये कब कब बजेंगे? अब 10 के बाद क्या आएगा? 11 12 13, तो मतलब अब 13 PM हो जाता है। और इसी को हम अपनी देसी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? 1 बजे। फिर कब बजेंगे? 4 बजे, मतलब 13 में 3 ऐड कर देंगे, मतलब 16 PM, और इसी को स्लैश करके क्या लिख सकते हैं हम? 4 बजे। आई बात समझ में? तो इतने इंटरवल पे ये बार बार बजेंगे। आया क्वेश्चन समझ में? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की कि कैसे पता चलेगा कि कब हम एलसीएम लेंगे और किस तरीके से हम इसको करेंगे और कैसे इसमें समय निकालेंगे। अच्छे से देखना, बहुत आसानी से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि एक ही बारी में आपको समझ में आ जाए। मेरा मानना यह है कि एक बार कोई वीडियो देखो और आखिरी बार देखो, मतलब दोबारा देखने की जरूरत ही ना पड़े। इस तरीके से अपने को समझाया हुआ आना चाहिए। तो अच्छे से देखना, इससे पहले मैं अब तक 18 क्वेश्चन करा चुका हूँ, उनको भी देखना, सारे प्रीवियस ईयर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डाल लूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, एग्जाम में आया हुआ है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। कैसे करेंगे समझ में नहीं आएगा कि सर एलसीएम ले कि एचसीएफ ले। 2000 कब आया था पता नहीं, लेकिन 3 नंबर का आया हुआ है। अच्छे से समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। देखो क्या कह रहा है, आराम से एक एक लाइन। पेन उठा लेता हूँ, मार्कर अलग अलग, ताकि आपको समझ में आए। इन अ सेक्शन देयर आर, इन अ स्कूल देयर आर 2 सेक्शन ए एंड बी ऑफ क्लास 10। क्लास 10 के 2 सेक्शन है। सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट है? 48, ठीक है, ये रहा 48। और सेक्शन बी में कितने स्टूडेंट है? 60 स्टूडेंट, ये रहा, ठीक है। डिटरमाइन द लीस्ट, क्या लिखा है? लीस्ट नंबर ऑफ बुक, लीस्ट नंबर ऑफ बुक रिक्वायर्ड फॉर द लाइब्रेरी सो दैट द बुक कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम कितनी बुक चाहिए। अब देखो मिनिमम का मतलब यहाँ पे ये आ गया कि भाई मिनिमम आ गया, मतलब लिस्ट का मतलब कम से कम से कम का मतलब हमारे दिमाग में क्या आता है कि सर एचसीएफ ले लो, क्योंकि एचसीएफ कम के लिए लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अब करेंगे कैसे? देखो 48 स्टूडेंट है और 60 स्टूडेंट है, तो सभी स्टूडेंट को बुक मिलनी है, मतलब 60 बुक तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए ना।
उसके ऊपर जितनी मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मिनिमम 60 तो चाहिए ताकि कोई भी बच्चा खाली ना रहे। तो दिए हुए नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर कितना है 60, मतलब हम उस नंबर पे काम कर रहे हैं कि मतलब दिए हुए नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर है उतनी बुक तो चाहिए ही चाहिए। तो इस केस में हमेशा क्या लेते हैं, एलसीएम। यहाँ पे लिस्ट देख के आपने समझ लिया होगा कि सर लिस्ट आ गया तो इतना क्यों समझा रहे हो, लिस्ट का मतलब ही क्या होता है, एलसीएम मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ले लो। बिल्कुल सही बात कही, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर आपको ट्रिकी कर देगा, यहाँ पे कुछ और वर्ड दे देगा और आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसमें क्या लेना है, एलसीएम। क्यों, समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब एलसीएम लेते हैं। देखो एलसीएम भी ध्यान से लेंगे, वरना बच्चे एलसीएम लेने में भी गड़बड़ कर देते हैं। कितना, 48 और इधर कितना आएगा 60। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। देखो ध्यान से, तो 2 से किया 24, फिर 2 से किया 12, फिर 2 से किया तो 6 और फिर 2 से किया 3। ठीक है, और यहाँ देखो इसका करेंगे तो क्या आएगा, 2 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5 और फिर 5 से 1। आ गया समझ में। अब देखो एलसीएम कैसे लेना है, मतलब एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कैसे लेंगे ध्यान से देखना। हमें क्या करना है, एलसीएम में हम करते क्या है, पहले देखो दोनों में कॉमन क्या क्या है। तो इसमें यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है, ये 2 कॉमन दिख रहा है, कट करके एक बार लिख दो। फिर क्या कॉमन है, देखो फिर यहाँ पे फिर एक और 2 दिखा, ये 2 दिखा, ये भी कट करके लिख दो एक बार। फिर कुछ कॉमन दिखा, बिल्कुल क्या कॉमन दिखा, तीसरा 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, कट करके 3 लिख दो। आ गया समझ में। अब जो बच गया, इसमें क्या बच गया, यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, मतलब यहाँ पे क्या बच गया जी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अलग मार्कर से ताकि आपको समझ में आ जाए। मतलब पहले वाले में जो बच गया उसको लिख दो, 2 × 2 इंटू, अब दूसरे वाले में क्या बच गया, दूसरे वाले में 5 बच गया, ये रहा, इस 5 को लिख दो। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ध्यान से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 है ना, और 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, मतलब 48 भी मत करो, यहाँ तक 24 कर लो। और यहाँ पे कितना है, 2 × 5 मुझे पता है जी कितना होता है 10, तो डायरेक्ट आंसर कितना हो गया 240, मतलब 240 बुक चाहिए हमें टोटल। ठीक है, मतलब 240 बुक चाहिए ताकि दोनों स्टूडेंट में इक्वली बांट सके। आई बात समझ में, क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में। अब इसमें ये पूछ लेगा सेक्शन ए में कितनी बुक बांटी गई और सेक्शन बी में कितनी बुक बांटी गई, मतलब सेक्शन ए वाले में कितनी बुक, तो कुछ नहीं करना है, ये 240 को 48 से डिवाइड कर दो, और यहाँ पे 240 को भी किससे, 240 को 60 से डिवाइड कर दो। तो देखो यहाँ पे ये आ जाएगा, तो किससे कटेगा ये आ जाएगा, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, तो 48 को काटा तो ये कितनी बारी में जाएगा, देखो 480 5 टाइम में, कितनी बारी में 5 टाइम में, और ये काटेंगे तो ये कितनी बारी में जाएगा 4 टाइम में। ठीक है, मतलब सेक्शन ए में 5 बुक बांटी गई और सेक्शन बी में 4 बुक बांटी गई। ये आया समझ में, सर समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, देखो ध्यान से, इनको वो कर दो, दोनों को प्लस, मतलब इन दोनों को प्लस कर दो, मतलब 9 बुक बांटी गई टोटल, और 9 की मल्टीप्लाई इससे कर दो, वही आएगा जो 48 की 60 से मल्टीप्लाई होगी। आई बात समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, किसी तरह की कोई समस्या नहीं रही होगी। अच्छे से देखना, एक एक स्टेप समझना, जो बातें मैंने बताई उसको नोट डाउन करना, सबसे पहले क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन लिखना, और वीडियो में जितनी बात बताई है मैंने उसको हिंदी में लिख लेना, ताकि आप जब रिवीजन करो फाइनल मार्च में जब पेपर होगा तो तब तक आपके दिमाग में रहे, और एटलीस्ट पेज पलट के देखते रहा करो कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया। बहुत फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन आते हैं, यकीन मानो बहुत ज़्यादा बार आया है। इसी 20 क्वेश्चन में कम से कम 5-6 बार मैं करवा चुका हूँ, और ये 5 के 6 बार भी बोर्ड में ही आ रखे हैं, अपनी ओर से नहीं करवा रहा हूँ मैं, मेरे पास जो सीट है उसमें बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो अच्छे से देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा लेना। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 19 क्वेश्चन करा चुका हूँ, वो भी सारे प्रीवियस ईयर्स, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना और उन सारी वीडियो को देखना और अपनी तैयारी मजबूत करना। 80 आउट ऑफ 80 आपके आने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आपने मेरी सारी वीडियो सही से देखी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।